हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू कलाम पीसीएस। तो आज ये पहली बार है जब हम कलाम पीसीएस पे लाइव हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम क्लासेज जो हैं वो कलाम आईएएस पे लिया करते थे। अभी ये नया चैनल है कलाम पीसीएस फॉर पीसीएस, स्पेशली पीसीएस एग्जामिनेशन। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आपका 68th बीपीएससी जो कि 12 फरवरी को है और बहुत ही जल्दी होने वाला है, उंगलियों पे आप दिन गिन सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बिहार स्पेशल की कंप्लीट मैराथन सेशन कवर करेंगे। ठीक है, कंप्लीट मैराथन सेशन ऑफ बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स का बेसिकली हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो नेशनल करंट अफेयर, वन इज बिहार एंड अनदर इज इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो 3 पार्टों में 3 मैराथन सेशंस ली जाएंगी। और ये करंट अफेयर जो सेशंस हैं वो टोटल जो हमारी जो बुकलेट है करंट अफेयर्स की बिहार स्पेशल के लिए 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए लॉन्च की गई है, उसी से संकलित है या लिया गया है। ठीक है, तो हम बुकलेट के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफ़ी कम समय बचा हुआ है जिसके लिए, तो हम एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हैं। आज यहाँ पे प्रोग्राम है आपका जिसमें टोटल 5 टेस्ट होंगे। ठीक है, 5 टेस्ट होंगे। ठीक, और एक करंट अफेयर्स की बुकलेट दी जाएगी, दैट टू ऑन वेरी मिनिमल कॉस्ट ऑफ 250 रुपीज। ठीक है, क्या ये जरूरी है करना? जरूरी है। ठीक है, तो ये 5 टेस्ट जो हैं आपके इस तरह से डिजाइन है कि जो आपके मेजर सेक्शंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, इन सारे के टोटल संकलन या कंपाइलेशन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, बात करें करंट अफेयर्स बुकलेट की, तो करंट अफेयर बुकलेट्स इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि आपका जो 68 बीपीएससी है इसमें करंट अफेयर्स के जो 25 से 30-35 क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो बिलीव मी, जल्दी कीजिए, जाके कोर्स को परचेज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर ऑफ बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल का कंप्लीट करंट अफेयर, जैसा कि मैं पहले आपको दोहरा चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि ये मैराथन सेशन होगा जिसमें आपका फ्रॉम जुलाई 2022 टिल जनवरी 2023, 15 जनवरी तक सारा जो है बिहार का करंट अफेयर कवर होगा। ठीक है, तो इससे बाहर बीपीएससी आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, उसी तरह हम नेशनल कवर करेंगे एंड इंटरनेशनल कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रॉम जनवरी 2023 टू जुलाई 2022, तो हम पीछे से, मतलब यहाँ जनवरी से पीछे की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो आपके रिसेंट के करंट अफेयर होते हैं लाइक जनवरी, दिसंबर, नवंबर एंड अक्टूबर, मेजर पोर्शंस यहाँ से आते हैं। लगभग 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जो शुरुआत के 3-4 महीने होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे उनका वेटेज कम होता जाता है, तो इस तरह से हम कवर करेंगे। सो द फर्स्ट न्यूज इज G20 इंगेजमेंट ग्रुप मीटिंग इन बिहार। तो आप सबको पता है कि 2023 की प्रेसिडेंसी G20 की किसके पास है? इंडिया के पास है। किससे मिली? इंडोनेशिया से। ठीक है, तो 2023 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास है, G20 की। ठीक, तो इसी क्रम में 100 ऐसे लोकेशंस चूज किए गए हैं, मॉन्यूमेंटल या हिस्टोरिकल लोकेशंस, जहां पे G20 के लोगों का इल्यूमिनेशन किया जाएगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन विद G20 लोगो। ठीक है, 100 मॉन्यूमेंट सेलेक्टेड अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, उसमें से जो 100 मॉन्यूमेंट्स हैं, 8 जो हैं वो बिहार के होंगे। 8 बिहार के होंगे। कौन कौन से हैं? द 8 डेस्टिनेशन इंक्लूड, ठीक है, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार कहाँ पे है? तो नालंदा में, राजगीर नालंदा में। ठीक है, नालंदा महाविहार किसने बिल्ड किया था? थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखते चलते हैं। तो किसने बिल्ड किया था नालंदा महाविहार? तो ये 4th सेंचुरी में बनाया गया और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य II के पुत्र ने बनवाया। उनका नाम क्या है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट में बताइए। ठीक, कमेंट में बताइए, साथ में बताइए। ठीक है, और ये पहली लाइव क्लास है कलाम पीसीएस पे, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, ताकि आपको ताजा अपडेट्स मिलती रहें सारे स्टेट पीसीएस पे। जल्द ही हम उत्तर प्रदेश पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस पे भी कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। सेकेंड प्लेस इज सोनभंदार केव्स। कहाँ पे है सोनभंदार केव्स? तो ये है वैभार हिल्स। वैभार हिल्स इज इन राजगीर। वैभार हिल्स कहाँ पे है? राजगीर में। तीसरा डेस्टिनेशन है साइक्लोपियन वॉल। साइक्लोपियन वॉल राजगीर में है, ये भी राजगीर में है। और ये
मगध डायनेस्टी के समय, मगधन एम्पायर के समय में बनाया गया था, मौर्यन नहीं, ठीक है, मौर्यन नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इसको बृहद्रथ डायनेस्टी ने बनवाया था, बृहद्रथ डायनेस्टी में बनवाया गया था, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिंग वॉल थी उस एंशिएंट सिटी राजगीर की, ठीक है। सुजाता स्तूपा, एज यू ऑल नो, द सुजाता, द फेमस मिल्क मेड लेडी, ठीक है, जिसने खीर खिलाई थी किसको, महात्मा बुद्ध को, कब, उनके इनलाइटमेंट के समय में। तो ये कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली बोध गया में। तो प्लेस का नाम है बकरूर, बकरूर बोध गया में सुजाता स्तूपा, तो इसको भी सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। सुजाता का नाम याद रखिए, फेमस मिल्क मेड विमेन जिसने खीर खिलाई थी, कहाँ पे, फाल्गु रिवर के किनारे, फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु नदी कहाँ पे है, तो बोध गया में। और फाल्गु की ट्रिब्यूटरी कौन है, निरंजना, निरंजना जो है वो फाल्गु की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बोध गया का एंशिएंट नेम क्या था, बोध गया का एंशिएंट नेम था उरुवेला, उरुवेला। अनदर इंपॉर्टेंट लोकेशन इज, जो सेलेक्ट की गई है, विक्रमशिला महाविहार। विक्रमशिला महाविहार कहाँ पे, भागलपुर। अगर प्लेस का नाम बात करें तो अंटीचक भागलपुर, ठीक है, अंटीचक भागलपुर। धर्मपाल ने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था, 9th सेंचुरी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट लोकेशन है शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी स्टॉम्ब, ठीक है। 14th-15th सेंचुरी में बनाया गया, 15th-16th सेंचुरी में, 1545 के आसपास, सॉरी, ठीक है, 1545 में बिल्ड किया गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ शेरशाह सूरी हिमसेल्फ, तो ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के समय में ही बनाया गया, ठीक है। और इनके पुत्र जो है इस्लाम शाह, उनका भी समय था, तो इनके मरने के बाद भी कुछ कार्य कंप्लीट करवाया गया। इमाद अली का नाम था जो बिल्डर था, ठीक है, जिसने बनाया था। कोल्हुआ स्तूपा कहाँ पे है, कोल्हुआ स्तूपा, कोल्हुआ स्तूपा इज इन वैशाली, तो ये स्तूप है, ठीक है। और केशरिया स्तूपा ईस्ट चंपारण में। तो ये 8 साइट्स हैं जो G20 मीटिंग्स के लिए सेलेक्ट की गई, जहाँ पे इल्यूमिनेशन मतलब लाइट जलाई जाएंगी G20 लोगों की, ठीक है, बस ये है। चलिए, ऑन March 6 and 7, 2023 द सेशंस विल बी हेल्ड इन पटना एंड अदर साइट्स इन द स्टेट्स, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, लाइक राजगीर, नालंदा और जगहों पे होगा। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, कौन सी है, तो हमने G20 का देख लिया। नॉर्दर्न वुड एक्सपो, क्या है नॉर्दर्न वुड एक्सपो 2022, तो 9 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 में हुआ, ठीक है। और कहाँ पे, गांधी मैदान पटना में। तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, तो नॉर्दर्न वुड एक्सपो कब हुआ, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर। ज्यादा पूछ सकता है तो क्या होगा, इवेंटेज एग्जीबिशन कंपनी ने इसको करवाया है, और ये क्या करेगा, ब्रिंग द बायर एंड द सेलर टुगेदर एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ठीक है। जो विलेज एरियाज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको, उनके सेलर्स को और बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाएगा, और जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो ये इसका सोल मोटो है इस प्रोग्राम का। तो नॉर्दर्न वुड एक्सपो कहाँ पे हुआ, पटना में, ठीक है, गांधी मैदान पटना में। चलिए अगला, डॉक्टर आपके द्वार, क्या है ये डॉक्टर आपके द्वार, तो 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, मतलब चलती फिरती क्लिनिक्स लॉन्च की गई हैं, कहाँ पे, तो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, सरदार हॉस्पिटल भोजपुर में, भोजपुर में सरदार हॉस्पिटल, मतलब सदर हॉस्पिटल, सरदार नहीं, सदर हॉस्पिटल भोजपुर में। जो सदर मतलब होता है चीफ या मेन हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसको सदर हॉस्पिटल करते हैं। तो सदर हॉस्पिटल ऑफ भोजपुर में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स, यानी चलती फिरती मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स लॉन्च की गई हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें नर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, कंपाउंडर्स होंगे, सारे लोग होंगे, ठीक है। तो मतलब इमरजेंसी कहीं कोई वो होता है तो तुरंत वो जाके उसका उपचार करेंगे, ठीक है। और प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस है ये पुअर्स के लिए स्पेशली, ठीक है, पुअर्स के लिए। नाउ रेक CSR प्रोजेक्ट के अंदर आता है, तो क्या समझते हैं रेक CSR से, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है रेक, जिसका CSR है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सबको पता है, जिसका 2% जो है सोशल जो है फंड इनको देना पड़ता है अपने टोटल प्रॉफिट का, ठीक है, 2%, ठीक है, और 2 साल में एक बार उसके अंतर्गत आता है। और टोटल जो बजट है इसका 12.68 करोड़ है, वो पूछेगा नहीं, ठीक है। तो रेक CSR के अंदर आता है, ये ध्यान दीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी रेक का मतलब। नाउ अनदर इज कजरा सोलर पावर प्लांट। तो ये कजरा सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, लखीसराय में है। कहाँ पे है, लखीसराय। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कहाँ पे है ये कजरा सोलर पावर प्लांट। तो ये 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, और ये
शायद स्टार्ट हो गया है। ठीक है, बहुत क्लियर न्यूज नहीं मिलती स्टेट पीसीएस का, शायद स्टार्ट हुआ है, काफी दिन से रुका पड़ा हुआ था। पहले यहाँ पे हाइडल पावर प्लांट बनना था, ठीक है, लेकिन उसकी जो फ्यूचर फिजिबिलिटी को देखते हुए उसको रोका गया और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगाने की बात की गई या वो मंजूरी दी गई। ठीक है, एमओयू किसके बीच में साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस प्लांट के लिए? तो बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी एंड गुजरात एनर्जी रिसर्च मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के बीच में। ठीक है, चलिए, अब ये पिपरैंती है जो है, ये भी सोलर पावर प्लांट यहाँ पे भी लगना है। तो दो प्लेस आप बिहार में याद रखेंगे, एक तो कजरा लखीसराय और पिपरैंती भागलपुर में, दोनों जो है, दोनों में प्रपोज था हाइडल पावर प्लांट, वो भी 620 मेगावाट का। तो 250 मेगावाट का यहाँ पे सोलर पावर प्लांट लगा है, इतना ही। चलिए, बहुत डीप या बहुत डिटेल्ड नहीं पूछता है बीपीएससी में, ठीक है, तो उतना ही बात करेंगे जितना आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। विल्ट डिजीज क्या होती है? विल्ट डिजीज बेसिकली प्लांट्स की डिजीज है, और ये क्या होता है इसमें, तो ये स्टॉप कर देता है जाइलम वाटर मूवमेंट विच मेक्स लीव विल्ट, यानी सूखी कर देता है पत्तियों को, पीली पीली सूखी हो जाती हैं। ठीक है, तो जाइलम वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट में, बेसिकली जड़ों से ही वो बंद हो जाता है। विल्ट पैथोजेंस कैन ट्रेवल थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ ट्रीज। ठीक है, और द पैथोजेंस माइट बी बैक्टीरिया, नेमेटोड्स, फंगस एंड अदर टाइप ऑफ माइक्रोब। तो इनमें से कोई भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में पूछ देगा कि विल्ट डिजीज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विल्ट डिजीज पैथोजन, इसमें से ये दे देगा, तो ऐसा कोई नहीं होगा। तो आप क्या मार के आएंगे? ई ऑप्शन मार के आएंगे। ठीक है, इन सुल्तानगंज एंड शाहकुंड ब्लॉक ऑफ भागलपुर एरिया, मतलब 80 एकड़ की पल्स क्रॉप रद्द हो गई इस डिजीज की वजह से, दैट्स व्हाई दिस डिजीज वाज इन न्यूज। ठीक है, चलिए, तो विल्ट रोग तो एक ही फसल में नहीं होता है, ये मत पल्स में दिया हो तो सिर्फ पल्स में होता है, किसी भी फसल में लग सकता है। ठीक है, कुछ रोग ऐसे रोग होते हैं या डिजीजेज होती हैं जो स्पेशल प्लांट्स या फसल के लिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है विल्ट के साथ। आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा इन बोध गया। ठीक है, तो दलाई लामा बोध गया पहुंचे थे। ठीक है, विजिटेड महाबोधि महाविहार टेम्पल ऑन 22 दिसंबर 2022 को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, और क्या है? नो चीवर इन बोध गया। ठीक है, ये 2021 की न्यूज है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, 2021 की न्यूज है, नो चीवर इन बोध गया। तो ये चीवर क्या है? तो चीवर जो है बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध अपने समय में वस्त्र धारण किया करते थे वो चीवर था। तो ये इंटरनेशनल जो है जापान वगैरह के भक्त इनके यहाँ आते हैं तो चीवर दान करते हैं। तो जो फ्लाइट्स पे रिस्ट्रिक्शन था उसकी वजह से चीवर्स नहीं आ पाए, तो वही था न्यूज में, काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए यहाँ पे मेंशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, चीवर क्या है? तो बुद्ध को पहनाया जाने वाला वस्त्र है। ठीक है, बाकी बुद्धिज्म और जैनिज्म पे मैंने एक डिटेल क्लास ली है, आप जाके देख सकते हैं। उतना ज्यादा डिटेल बुद्धिज्म जैनिज्म पे आज तक मैंने किसी क्लास में देखा नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार आप जरूर देख लें, कैसा लगेगा कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नाउ 5G इन पटना लॉन्च किया गया है, एंड पटना एयरपोर्ट विल बी द फर्स्ट प्लेस इन बिहार वेयर 5G हैज बीन लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये इतनी ही सी न्यूज थी। ठीक है, चलिए, मैथिली ठाकुर काफी न्यूज में रहती हैं। ठीक है, मधुबनी की हैं। ठीक है, फोक सिंगर हैं। ठीक है, काफी कम उम्र है। ठीक है, तो काफी चर्चित हैं। तो क्या हुआ है इनके साथ? तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स का। ठीक है, जो KVIC है इसी का एक छोटा सा स्टेट यूनिट है ये। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मैथिली ठाकुर। ठीक है, हैज ऑल्सो रिसेंटली बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ठीक है, कौन देता है ये? संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, तो दो पुरस्कार से यानी दो सम्मान इनको मिले हैं। एक तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसका? बिहार खादी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम का। दूसरा इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार कौन देता है? तो संगीत नाटक अकादमी या अकेडमी देती है। ठीक है, मैथिली ठाकुर के बारे में आप जानते हैं। 2019 में एक न्यूज और थी इनके साथ में, वो 2019 की न्यूज हम यहाँ कर लेते हैं, हो सकता है पूछ दे क्योंकि इस साल ये न्यूज में है। तो 2019 में बिहार जो स्टेट इलेक्शन था उसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, गंगा जल आपूर्ति योजना क्या है ये? तो जो गंगा, आपको पता है कि बिहार को दो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में बांट सकते हैं, एक नदन एक सदर्न प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो नदन प्लेट्यू रीजन में जो रिवर्स हैं वो क्या है? आइस जो है कैप्ड रिवर्स हैं, फुल टाइम वाटर होता है इनमें। ठीक है, स्नो फिल्ड रिवर्स हैं, फुल टाइम वाटर होता है। लेकिन जो सदर्न रिवर हैं इनमें वाटर सैक्रेसिटी होती है। तो इसमें क्या है कि जो
गंगा का पानी है, मतलब गंगा वाटर बेसिन है, ये मेन सारे उसकी पार्ट है, तो इधर वाली जो गया वया की नदियां हैं वहां पे पहुंचाया जाए, ठीक है, मतलब वहां पे सिंचाई, पीने का पानी, इन सब का साधन उपलब्ध कराया जाए। और आप देख रहे होंगे कि 7 निश्चय 1 और 2 दोनों में हर खेत नल का जल, इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, तो ये उसी का पार्ट है, ठीक है। गंगा जल आपूर्ति योजना, तो राजगीर, गया, बोध गया, नवादा टाउन वर इंटेंडेड टू गेट एक्स्ट्रा गंगा वाटर फ्रॉम रिवर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन एज अ पार्ट ऑफ गंगा वाटर सर्विस सिस्टम, ठीक है, गंगा वाटर सर्विस स्कीम, ठीक। चलिए, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, राजगीर, गया, बोध गया, नवादा एक्सेट्रा, मतलब वही आपके साउथ वाले डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पानी की कमी थोड़ी देखी जाती है। द गंगा वाटर इज नाउ बीइंग डाइवर्टेड टू राजगीर। आपने काफी ढेर सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, शॉर्ट्स देखे होंगे, जिनमें गंगा का पानी राजगीर में गिरता हुआ दिखाया गया होगा, ठीक है। इन जुलाई इट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द गया, अभी राजगीर में किया जा रहा है, ठीक है। तो आगे ये न्यूज एक आध बार और आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या है, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकेडमी अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैथिली जो है अजीत आजाद, ठीक है, मिथिला वाले रीजन से, मधुबनी से, बेसिकली मधुबनी से, इनको जो है मैथिली के लिए जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 दिया गया, ठीक है। मैथिली जो अजीत आजाद हैं, इनकी पेन ड्राइव में पृथ्वी बुक का नाम है, इसके लिए इनको मैथिली में ये अवार्ड दिया गया। टोटल 23 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। कौन देता है तो वो आप कमेंट में बताइए। हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया, उनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम है तुमड़ी के शब्द, ठीक है। हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द, नाम याद रखिएगा। अजीत आजाद मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के हैं, पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए इनको पोएट्री कलेक्शन है, 180 के आसपास कितनी पोएम्स हैं इसमें, तो 180 के आसपास पोएम्स हैं, ठीक है। और इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। इंग्लिश में ऑल द लाइव्स वी नीड नेवर लिव्ड, ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है, इसके लिए अनुराधा रॉय को दिया गया इंग्लिश में, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। वही बात करें उर्दू को, तो अनीस अशफाक को ख्वाब शराब के लिए दिया गया, और ख्वाब शराब क्या है, एक नॉवेल है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको एक की जरूरत थी, बिहार स्पेशल तो एक ही था, लेकिन हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोपवे स्टार्टेड इन वनवार, ठीक है। वनवार कौन सी जगह है, तो वनवार बेसिकली एक माउंटेन रेंज का पार्ट है, ठीक है। वनवार बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि पटना के जस्ट नीचे है और गया के जस्ट ऊपर है, ठीक है। ये बात करते हैं, वनवार माउंटेन इज मखदूमपुर ब्लॉक, ठीक है, मखदूमपुर ब्लॉक, ठीक है। तो मखदूमपुर ब्लॉक ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ पे है, वनवार माउंटेन है, मखदूमपुर ब्लॉक में है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। इसके लिए क्या है, यहाँ पे रोपवे बनाया जा रहा है इस माउंटेन के ऊपर, ठीक है। ऑल्सो नोन एज हिमालयाज ऑफ मगध, ठीक है, तो मगध के हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, क्या आपका वनवार, ठीक है। वनवार को क्या कहते हैं, वनवार, वनवार को हिमालयाज ऑफ मगध के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे रोपवे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इट इज अ माउंटेन, हिल टॉप है, बेसिकली माउंटेन रेंज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, हिल टॉप है। चलिए, कहाँ पे है, मखदूमपुर ब्लॉक ऑफ जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं। टेक्सटाइल पार्क विल बी डेवलप्ड इन गया, ठीक है। तो आप सबको पता है कि पीएलआई स्कीम में टेक्सटाइल पार्क, 7 टेक्सटाइल पार्क डेवलप करने की बात की गई थी, कब, 2021 में, ठीक है। 7 पार्क्स कंट्री में डेवलप करने की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन उस मॉडल पे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पार्ट है वो नहीं पता, क्योंकि वो कहीं मिला नहीं, ठीक है। तो ये पीएलआई वाला नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कहा गया है, इट विल बी डेवलप ऑन द लाइंस ऑफ द पार्क डेवलप इन महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, शादीपुर बालू घाट, मानपुर गया में, ठीक है। शादीपुर बालू घाट एरिया का नाम है, मानपुर गया में पड़ता है। टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पार्क द फगू रिवर विल बी केप्ट पॉल्यूशन फ्री एंड पीपल विल गेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आया कि हाउ, ठीक है, जब टेक्सटाइल पार्क डेवलप किया जाएगा तो रिवर को कैसे क्लीन रखा जाएगा, ठीक है। चलिए, वो बात की बात। बिहार धर्मेंद्र सिंह ब्रोक 21 बेल, ठीक है। बेल आपको पता है
दैट फ्रूट बेल, वो बेल, ठीक है। कैसे वो उसने अपने सर से फोड़ा है, सर से, ठीक है। और 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है इन ऑनलाइन कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी वर्ल्ड रिकॉर्ड फाउंडेशन। तो इन्होंने, भाई साहब ने पूरा बेल ही फोड़ दिया अपने सर से, ठीक है, और 7th वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। क्या नाम है? धर्मेंद्र सिंह, ठीक है, धर्मेंद्र सिंह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी एक बार एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूशन रीचेज डेंजरस लेवल इन पटना, पूर्णिया एंड दरभंगा, ठीक है। तो ये जो AQI रिपोर्ट्स होती हैं, ये लगातार चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ये बस ट्रेस किया गया, क्योंकि रोज जो है ये एक AQI जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स है, कोई रिपोर्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रिपोर्ट होती तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो लेवल है 400 का, ये क्रॉस कर गया है पूर्णिया और दरभंगा में फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए ये मैटर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुद्दा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। और पटना में जो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर गया 378, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस न्यूज बिकम इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नाउ ग्रेडेड एक्शन प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द 25 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, ठीक है। तो ग्रेडेड एक्शन प्लान में क्या होता है? तो ग्रेडेड अंडर दिस पॉल्यूशन विल बी बैंड इन पॉल्यूटेड सिटी विद AQI ऑफ मोर देन 100। तो जैसे पटना हो गया, मधुबनी हो गया, गया हो गया, तो यहाँ पे सब में जो है 100 से ज़्यादा तो लगभग सब में होगा। 38 डिस्ट्रिक्ट में से 25 में कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉल्यूशन जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 100 से ऊपर, तो हम मुझे लगता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का होगा। कुछ हिली वाले जो रीजन वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी ईस्टर्न वेस्टर्न चंपारण को छोड़ दीजिए, तो मुझे लगता है सारी जगह पे होगा। तो यहाँ पे अभी 25 डिस्ट्रिक्ट में ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू किया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल रखा जाएगा बिहार में, बस ये ध्यान दीजिएगा। 25 डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, 50 बेड CCU यानी क्रिटिकल केयर यूनिट इज सिमिलर टू ICU ओनली, ठीक है, इंटेंस केयर यूनिट, ठीक है, गया मगध मेडिकल हॉस्पिटल में खोला जा रहा है, ठीक है। तो इन दिस सीरियस पेशेंट विल बी ट्रीटेड, ठीक है, बस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, ठीक। कार्गो टर्मिनल विल बी बिल्ट एट अकबर नगर इन भागलपुर, ठीक है। कार्गो टर्मिनल, तो कार्गो टर्मिनल क्या? तो यानी ये नदी किनारे ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे? भागलपुर में, अकबर नगर भागलपुर में कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है, ठीक है, बिहार के, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ मालदा डिवीजन रेलवे मैनेजर। तो मालदा ईस्टर्न डिवीजन रेलवे मैनेजर विकास चौबे, तो इनका नाम नहीं पूछेगा, विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई 2024। और एज अ सिमिलर टर्मिनल ऑफ मालदा डिवीजन वॉज अर्लियर बिल्ट इन गोड्डा। तो गोड्डा कहाँ है? गोड्डा इज इन झारखंड। और कहाँ पे बनाया जा रहा है? अब तो बनाया जा रहा है भागलपुर में, भागलपुर में, भागलपुर में, ठीक है। सेकेंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी ओपन एट भागलपुर ओनली। तो फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में है, ये ध्यान दीजिएगा, पटना में। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज इन पटना। तो डॉल्फिन से रिलेटेड भागलपुर में क्या है ये बताइए, रिसर्च सेंटर नहीं है, ठीक है, वो बताइए आप कमेंट में। चलिए, तो सेकंड डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी ओपनड इन पटना। नाउ BPSC रिलीजेस मेंस एग्जाम क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्वेश्चन पैटर्न बेसिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसे कैसे क्या क्या आएगा, तो दिस इन न्यूज इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो 67th BPSC मेंस के लिए इन्होंने फॉर्मेट निकाला था कि मेंस का एग्जाम कैसे होगा, ठीक है, किससे होगा? तो इंजीनियरिंग और एंथ्रोपोलॉजी को छोड़ के सारे सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही, तो वो आप सबको पता है जो लोग BPSC दे रहे हैं, आई थिंक, ठीक है। लाइब्रेरीज ऑफ 15 यूनिवर्सिटीज इन बिहार विल गो ऑनलाइन, ठीक है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर टेकिंग लाइब्रेरीज ऑफ 15 यूनिवर्सिटीज इन बिहार ऑनलाइन, ठीक है। तो ये UGC INF LIBNET के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज बीन इंक्ड एन MOU और अग्रीमेंट फॉर टेकिंग 15 यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी इन बिहार ऑनलाइन, ठीक है। तो बस यही है। तो वन लाइनर, कुछ कुछ बड़े, कुछ कुछ वन लाइनर ऐसे ही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बिहार म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो है, रूल जो है 2022 है। तो ये कई बार आपसे बस इतना ही पूछ देगा कि बिहार म्यूनिसिपल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट मॉडल
बाई लॉज 2022, तो यहाँ 2021 दे देगा, 2020 दे देगा, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो फाइन ऑन दोज हु यूज सिंगल यूज पॉलीथीन, जैसा कि हमने अपने कंट्री में लागू किया है, हमारे यहाँ सेंटर ने लागू किया है, तो सेंटर को देख के स्टेट्स भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं, तो ये उसी पे है, ठीक है। फाइन ऑन दोज हु यूज सिंगल यूज प्लास्टिक, ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? ऐसी पॉलीथीन जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं, लाइक जो कप्स होते हैं, जो सब्जियां लेने के लिए आप बाहर लेके जाते हैं, और इनका जो विड्थ होता है वो 75 माइक्रोन से कम होता है, 75 माइक्रोन से कम होता है। जो नेशनल जो है प्लास्टिक गाइडलाइन है, उसमें कितने माइक्रोन रखा गया है ये बताइए। तो पहले तो 75 रखा गया, फिर 100 किया गया, फिर 150 किया गया, 125 किया गया, ऐसे है। कौन से साल तक पूरा इरेडिकेट करना है वो बताएं। ऑल्सो ऑन दोज हु मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट एंड सेल, इन लोगों के ऊपर भी फाइन लगेगी अंडर दिस मॉडल और रूल, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, ओनली 5 अटेम्प्ट्स टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो जो भी लोग अब तक बिहार में सेलेक्ट हो जाते थे अंडर बीपीएससी और बीटीएससी, ठीक है, तो उनको अनलिमिटेड अटेम्प्ट था अंटिल दे रीच देयर एज लिमिट, ठीक है। नाउ बिहार स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट दोज हु आर इन दिस सर्विस ऑफ बिहार गवर्नमेंट आइदर इन बीपीएससी और बीटीएससी, ठीक है, तो वो अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए लोग एग्जाम देते हैं, तो वो सिर्फ 5 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा और दे सकते हैं, ठीक है, बस यही न्यूज़ है, ठीक, 5 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा और दे सकते हैं। चलिए 1 सेकेंड गाइज। नो, रैंकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने निकाली है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? ऑल डिस्ट्रिक्ट हैव बीन रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल स्कीम्स, ठीक है। सिवान को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, ठीक है, फर्स्ट पे रखा गया है, और पटना जो है वो सेकंड पे है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है रैंकिंग में कौन नंबर 1 पे है? तो सिवान है, फर्स्ट प्लेस पे सिवान है। सिवान, इसका जो इसको पॉइंट्स कितने मिले हैं? पॉइंट मिले हैं 73.5, ठीक है। वहीं पटना को सेकंड पोजीशन मिली है, पटना को पॉइंट मिले हैं 68, ठीक है, 68, ठीक है। तो ये दो याद रखेंगे तो मोर देन इनफ है। तो सिवान इज ऑन फर्स्ट प्लेस, पटना इज ऑन सेकंड प्लेस इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रैंकिंग विच इज डन बाय बिहार इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट, ठीक है। टॉप 10 परफॉर्मर हैं, अगर इन दोनों को ले लें तो सिवान इज ऑन फर्स्ट, पटना ऑन सेकंड, देन मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, बेगूसराय, नालंदा एंड कैमूर, ठीक है। टॉप लिस्ट जो है 5 हैं, जो बॉटम 5 हैं वो कौन कौन से हैं? बांका है, सुपौल है, गया है, मधेपुरा एंड कटिहार है, ठीक है। तो आप एक अपने दिमाग में अगर मैप आपको याद होना चाहिए बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे उनकी प्लेसमेंट है, तो आपको काफ़ी चीज़ें मैप से क्लियर हो जाती हैं। तो यू शुड, अभी भी 12-15 दिन है, तो आपको मैप या तो अपने टैब में, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, दीवार पे कहीं भी चिपकाइए, देखिए, डिस्ट्रिक्ट याद कीजिए, बॉर्डर्स याद कीजिए, डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट बेसिकली, ठीक है। पटना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के बाद साथ बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपका इंटरनेशनल बाउंड्री कहाँ कहाँ शेयर होती है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। खासकर कि जो स्टेट्स, जो डिस्ट्रिक्ट 2 से ज़्यादा 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करते हों वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और नंबर ऑफ स्टेट्स विद स्टेट कितने बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें, और कई चीज़ें आपको यहाँ से मतलब याद करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट 5 में बांका, सुपौल, गया, मधेपुरा एंड कटिहार, ऑल जो आपके कौन से हैं? ईस्टर्न साइड वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं, ठीक है। लास्ट में जो इनकी रैंकिंग आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 611 तरह की मेडिसिन जो हैं अवेलेबल होंगी ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कैसी मेडिसिन होंगी? बेसिकली दीज मेडिसिन विल बी जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक, ठीक है, जेनेरिक मेडिसिन, एंड इंडिया इज द लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन। ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया इज द लीडर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। और जेनेरिक मेडिसिन के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी योजना चलाती है? तो प्रधानमंत्री पीएम जन औषधि योजना, जन औषधि योजना, ठीक है, जन औषधि योजना, ये ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली
उसी तरह की स्कीम है जो बिहार गवर्नमेंट स्टार्ट कर रहा है। तो इसमें कितनी तरह की मेडिसिन दी जाएंगी? 611 टाइप्स ऑफ मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अभी क्या होता है, पीएम जन औषधि योजना के अंतर्गत एक मिनिमल कॉस्ट रखी गई है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मिनिमल कॉस्ट। ठीक है, जेनरिक और पेटेंट मेडिसिन में जो डिफरेंस है वो क्या होता है? तो जेनरिक मेडिसिन जब से पेटेंट किसी कंपनी को रजिस्ट्रेशन दिया जाता है 10 साल 15 साल के लिए जो भी, तो जब इसका पेटेंट जब तक नहीं खत्म हो सकता तब तक कोई कंपनी या कंट्री उस चीज को नहीं प्रोड्यूस कर सकती। सेम सॉल्ट को सेम सॉल्ट को नहीं प्रोड्यूस कर सकती या मैन्युफैक्चर कर सकती। इस पेटेंट को खत्म होने के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होती है छोटी छोटी कंपनियों के द्वारा, तो उसका कॉस्ट कम हो जाता है। अभी तो ये अपने मन चाहे प्राइस पे बेचेंगे क्योंकि सारा R&D उनका है। ठीक है ना, ये जो जेनरिक कंपनी इनका R&D नहीं होता इनको, तो अब वही सॉल्ट का मार्केट में पता है कि हाँ ये सॉल्ट है, तो सेम सॉल्ट अलग नाम से सेम सॉल्ट से वो दवा निकाल देते हैं। तो बस यही है। ना 30th पटना फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसमें रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो रिजल्ट्स वो नहीं किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे? कालिदास रंगालय पटना में हुआ। ठीक है, और ये दिसंबर में ही हुआ। पार्टिसिपेंट्स मुंबई, केरला, कलकत्ता, दिल्ली, अलीगढ़ और रांची से आए। लगभग 8 जो है फिल्म प्रोड्यूसर्स आए थे। द लास्ट फिल्म टू बी स्क्रीन एट द फेस्टिवल विल बी मट्टो की साइकिल। ठीक है, तो ये याद रखना, मट्टो की साइकिल। ठीक है, तो कोई जीता उता है क्या, कोई अवार्ड दिया गया है तो एक बार इसको विकिपीडिया या गूगल जरूर कर लें। ठीक है, तो इस पर ज्यादा वो नहीं। तो ये हुआ कहाँ? वेन्यू याद रखिएगा, कालिदास रंगालय पटना। द लास्ट फिल्म टू बी स्क्रीन वाज मट्टो की साइकिल। ठीक। बेस्ट प्लस ऐप क्या है? बेस्ट प्लस ऐप तो बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है? मॉनिटरिंग गवर्नमेंट स्कूल किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल की मॉनिटरिंग किया जाएगा। बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। तो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्कूल्स, उनका प्रॉपर ट्रैकिंग रखा जाएगा। क्या उनका एनरोलमेंट रेशियो है, स्कूल्स में क्या एनरोलमेंट रेशियो है, क्या सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो उसी के लिए बेस्ट प्लस ऐप लॉन्च किया गया है बाई बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ। ठीक है, यूनिसेफ। 30th नेशनल तक्षशिला वाटर लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग चैंपियनशिप या कंपटीशन। ठीक है, तो 13वीं है तक्षशिला ओपन वाटर लॉन्ग डिस्टेंस तैराकी प्रतियोगिता या कॉम्पिटिशनशिप। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड बाय बिहार स्विमिंग एसोसिएशन। 13 किलोमीटर डिस्टेंस कंपटीशन होगी बिटवीन शिवा घाट, जो कि दीघा में पटना के पास में पड़ता है, टू पटना लॉ कॉलेज घाट। ठीक है, तो शिवा घाट से शिवा घाट ये कहाँ पे है? दीघा में। दीघा कहाँ? पटना के पास में। ये 13 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी टिल पटना लॉ कॉलेज घाट। ठीक है, ये स्विमिंग कंपटीशन होगा, गंगा में होगा बेसिकली। टॉप 3 में कौन कौन से बच्चे आए हैं बॉयज में? तो गौरव कावेरी हैं, ठीक है, शोभिक दास हैं और विक्रम दत्ता हैं। कौन कौन से? गौरव, शोभित और विक्रम। गौरव इज ऑन फर्स्ट प्लेस, शोभित ऑन सेकंड प्लेस एंड विक्रम इज ऑन थर्ड प्लेस बॉयज में। गर्ल्स की बात करें तो पृथा इज ऑन फर्स्ट प्लेस, नीलंजना वाज ऑन सेकंड प्लेस, एंड रिचा वाज ऑन थर्ड प्लेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले का नाम याद रखेंगे, गौरव एंड पृथा। ठीक है, 13 किलोमीटर का है, जो कहां से कहां तक था? तो दीघा से पटना लॉ कॉलेज घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट BTW विल डेवलप 160 टूरिस्ट स्पॉट्स इन कमिंग 3 ईयर्स। ठीक है, तो 160 टूरिस्ट स्पॉट्स को पहचान के उनका डेवलपमेंट किया जाएगा आने वाले 3 सालों में। कौन करेगा? बिहार टूरिस्ट डिपार्टमेंट। तो एज यू ऑल नो, बिहार का जो इतिहास है वो बहुत जो है कल्चरली ग्रोन है या डेवलप्ड है या भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जितनी भी डायनेस्टी हैं फ्रॉम मगधन मोनार्की से लेके मगधन मोनार्की की बात करें तो उससे पहले की भी बात करें, ठीक है, तो 6th सेंचुरी जो BC वाला पीरियड है, ठीक है,
जो रिलीजियंस ग्रो हुए इंक्लूडिंग जैनिज्म, बुद्धिज्म, जीविका, ये ठीक है, मेटेरियलिज्म, जितने भी हुए, वो रीजन यही था आपका गंगा का जो है तेराई रीजन वाला, जो बिहार वाला है और यूपी, ईस्टर्न यूपी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो टूरिज्म को बहुत भयंकर तरीके से बूस्ट किया जाता है। और बिहार की अगर जियोग्राफी देखें तो आप लोग ये भी जानते हैं कि बिहार दो पार्ट्स में बटा हुआ है, बीच में गंगा डिवाइड करती है इक्वली दोनों को। ठीक है, गंगा डिवाइड करती है। जो नर्दर्न रेंज है, स्पेशली वेस्ट चंपारण वाला, यहाँ पे हिमालयन जियोग्राफी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे मैदानी भाग है। ठीक है, और इधर आपको प्लेट्यू वाला रीजन देखने को मिलता है, तराई क्षेत्र भी है इधर ऊपर। ठीक है, तो पहाड़ियां भी देखने को मिल जाती है। तो अलग अलग टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। वाटरफॉल्स, स्प्रिंग, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कैमूर और नालंदा नालंदा और रोहतास में। ठीक है, तो टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा या समृद्ध जगह है बिहार, इसको उस तरह से डेवलप किया जा सकता है। तो इसीलिए बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है कि इन कमिंग 3 years विल डेवलप 160 टूरिस्ट स्पॉट इन बिहार। ठीक है, चलिए, दीनानाथ शरण शर्मा, सॉरी, दीनानाथ शरण शर्मा अवार्ड, ठीक है, सम्मान 2022, दीनानाथ शरण सम्मान या अवार्ड 2022 किसको दिया गया? प्रोफेसर सुधा सिन्हा को। कौन है ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा? सी वॉज रिटायर्ड चेयरपर्सन ऑफ द पटना फिलोसफी डिपार्टमेंट, पटना यूनिवर्सिटी के फिलोसफी डिपार्टमेंट की रिटायर्ड चेयरपर्सन है सुधा सिन्हा। इनको दीनानाथ शरण सम्मान या अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। ठीक है, किसने दिया? तो चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान। कौन है ये चित्रगुप्त? चित्रगुप्त आप सबको पता है, यमराज के जो यमराज हैं उनके जो लेखा जोखा रखने वाले हैं उनका नाम चित्रगुप्त था, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एवरी ईयर 11,000 रुपीज विल प्रोवाइड, 11,000 रुपीज इज गिवन। ठीक है, विद अ सिटेशन एंड फ्लावर गार्लैंड। तो क्या क्या दिया जाता है? 11,000 रुपीज, अ सिटेशन ऑफ प्लेक एंड अ फ्लावर गार्लैंड। ठीक है, तो ये चीजें हर साल दी जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सम्मान का नाम याद रखिए, दीनानाथ शरण सम्मान या अवार्ड टू प्रोफेसर सुधा सिन्हा। प्रोफेसर सुधा सिन्हा इज एन was an चेयरपर्सन ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो सी इज द रिटायर्ड चेयरपर्सन ऑफ फिलोसफी डिपार्टमेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अमाउंट, सिटेशन ये सब नहीं पूछता है, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। हूटर विल बी यूटिलाइज टू डिफेंड अगेंस्ट लाइटनिंग इन बिहार। ठीक है, आई लिटरली डिडंट गेट सेंस ऑफ दिस न्यूज। ठीक है, कि हाउ हूटर विल बी यूटिलाइज, कि लाइटनिंग को की कैसे अर्ली वार्निंग आप हूटर से दे सकते हो। तो ये इतना याद रखिएगा कि हूटर जो है यूज किया जा रहा है एज एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग इन बिहार। ठीक है, और ये बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया जाएगा, अभी ट्रायल बेसिस पे औरंगाबाद, पटना और गया में लॉन्च किया गया है। ठीक है, 40 मिनट्स प्रायर जो है आपको, मतलब जो भी है लाइटनिंग जहां होने वाली है वहां पे लोगों को वार्निंग मिल जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है सायरन बजा के निकलते हुए जाएं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी गिर सकती है, सावधान रहें, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बिहार स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगी। वर्ल्ड क्लास गंगा पाथ इन पटना। तो बेसिकली क्या किया गया है, तो जो आपके डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी प्रसाद, उन्होंने अनाउंस किया है कि गंगा पाथ विल बी डेवलप इन, मतलब सेग्रीगेटेड इनटू कल्चरल स्पोर्ट, इस तरह से। तो कल्चरल स्पोर्ट, इंटरटेनमेंट, सीनियर सिटीजन जोन्स में बांटे जाएंगे। गंगा पाथ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाथ डेवलप किए जाएंगे विद फुल ऑफ अमेनिटीज एंड, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए, सबके लिए अलग अलग से पाथ डेवलप किए जाएंगे। अंडर द स्पोर्ट कैटेगरी वाटर स्पोर्ट फैसिलिटीज विल बी डेवलप्ड। ठीक है, और प्रोवाइडेड स्पीड बोट्स वगैरह अरेंज की जाएंगी। तो यही है। ठीक है।
नाउ स्वर्ण शक्ति सेफ्टी अवार्ड किसको मिला? तो एनटीपीसी खलगांव को, कहलगांव या खलगांव जो भी आप प्रोनाउंस कर लीजिए। तो ये जो 48th जो है फाउंडेशन, उसके समारोह में, मतलब फाउंडेशन डे पे ऑफ एनटीपीसी को, एनटीपीसी खलगांव को ये सम्मान दिया गया स्वर्ण शक्ति सेफ्टी अवार्ड फॉर दियर कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। ठीक है, फॉर द एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस इन द सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट कैटेगरी। तो ये खलगांव कहाँ पे है? तो खलगांव इज इन भागलपुर। ठीक है, तो यहाँ पे एनटीपीसी है, इसको कौन सा सम्मान मिला है? स्वर्ण शक्ति सेफ्टी अवार्ड, स्वर्ण शक्ति सेफ्टी अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा, बस अवार्ड का नाम एनटीपीसी खलगांव, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो अभी अभी कुछ दिन पहले, मतलब नवंबर में, आचार्य सोमदेव, ठीक है, जिनका निधन हो गया, ये क्या थे? प्रोमिनेंट मैथिली राइटर थे। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से थे? तो भोजपुर से। तो इतना काफी है। इंपॉर्टेंट वर्क्स जो इनका यात्री, नागार्जुना, प्रयोगवाद, होटल अनारकली एक्सेट्रा था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो नाम याद रखिए, आचार्य सोमदेव। ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट मैथिली राइटर थे, भोजपुर से थे। ठीक है, कुछ वर्क्स भी चाहें तो आप याद कर सकते हो। ठीक है, वर्क्स में आपको जो बुक पूछता है वो विद्यापति की ज्यादातर पूछता है। विद्यापति की बुक्स याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं विद्यापति की बुक्स के बारे में। ठीक है, जो आपके बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको सबको पता है कि देयर आर 4 सेक्शन विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। विच कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, एंड साइंस एंड टेक है। ठीक है, एंड साइंस एंड टेक है। तो उन पे हमने पूरा ध्यान दिया है। हमारी बुकलेट और ये जो अभी का 250 रुपये वाला प्रोग्राम है, इसको भी आप एक बार देख सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक है, नाउ इनॉग्रेशन ऑफ 2 नेशनल हाईवेज इन बक्सर। ठीक है, कौन कौन सा? बक्सर बिहार में है, नितिन गडकरी ने किया। सेक्शन ऑफ 2 नेशनल हाईवेज का इनॉग्रेशन हुआ है, बेसिकली नॉट कंप्लीट। ठीक है, तो 44 किलोमीटर 4 लेन, कहां से कहां तक? कोलिवार टू भोजपुर। ठीक है, कोलिवार टू भोजपुर सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 9 NH 922। ठीक है, 922 हैज बीन कंप्लीटेड 1662 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे। ठीक है, तो कहां से कहां तक? कोलिवार से भोजपुर 48 किलोमीटर का, एक 44 किलोमीटर का, दूसरा 48 किलोमीटर का। भोजपुर से कहां? बक्सर, भोजपुर से बक्सर। ठीक है, 922 NH 922, तो वही नेशनल हाईवे है सेम, कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 1728 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये 2 नेशनल हाईवेज के पार्ट जो हैं वो कंप्लीट किए गए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, 2 नेशनल हाईवेज। ये बताइए विच वन इज द लॉन्गेस्ट एंड विच वन इज द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ द स्टेट। ठीक है, दोनों में बहुत कॉमन है, तो शायद जो है 27 कॉमन है दोनों में, ये ध्यान दीजिएगा। आप देख सकते हैं 927 727 क्या है, तो 27 दोनों में कॉमन है, नेशनल शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आए तो इससे क्लिक से आप कर सकते हो। ठीक है, 27 इज कॉमन बिटवीन शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ बिहार। ठीक है, अर्थक्वेक क्लिनिक्स टू प्रिवेंट अर्थक्वेक, क्या बनाया जा रहा है? क्लिनिक्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट विल बी डेवलप्ड। ठीक है, फ्रॉम फॉर नाउ पटना, भागलपुर और मुजफ्फरनगर में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया गया है। तो अर्थक्वेक क्लिनिक किया जाएगा। बेसिकली इसमें अर्थक्वेक से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी कि अर्थक्वेक आता है तो क्या मेजर्स, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे हमें बचाव करना चाहिए, आफ्टर इफेक्ट क्या हमारा वो होना चाहिए प्लान। ठीक है, और पहले, ठीक है, दोनों चीजें, प्रिवेंशन और पोस्ट जो है ऑकरेंस, दोनों चीजों के बारे में इन क्लिनिक्स में बताया जाएगा। तो कहां कहां पे अभी खोली गई हैं? तो पटना, मुजफ्फरपुर एंड भागलपुर, पायलट बेसिस पे, लेकिन इन मीन टाइम इट विल बी डेवलप इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार नाउ। ओके, नाउ सिमुतला रेजिडेंशियल स्कूल स्टाइल स्कूल टू बी ओपेंड इन बिहार। तो क्या है? बिहार एजुकेशन मिनिस्टर प्रोफेसर चंद्रशेखर सेड एट एवरी डिस्ट्रिक्ट सिमुतला टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल विल बी ओपेंड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, ठीक है, एट एवरी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है अभी, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो 29 लोगों को सिलेक्ट किया गया है फॉर द प्रेसिडेंशियल मेडल। 29 बिहार के पुलिस कर्मियों को सिलेक्ट किया गया है फॉर प्रेसिडेंस मेडल। ठीक है, पुलिस सेवा मेडल भी दिया जाता है, तो अभी 26 जनवरी को वो प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ बिहार फिल्म इंडस्ट्री वुड बी गिवन सब्सिडी।
तो यही है कि सब्सिडी क्यों देंगे, तो ऐसा है कि 75% फिल्म अगर बिहार में बनाते हो तब सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो यही है डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर, ये क्या हो गया, 1 सेकंड, डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट कल्चर एंड यूथ अफेयर्स ऑफ बिहार हैज कंप्लीटेड पॉलिसी ऑफ स्पोर्ट, पॉलिसी टू स्पोर्ट सपोर्ट द इंडस्ट्री। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी अ प्रोड्यूसर वुड रिसीव अ सब्सिडी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर फिल्म इफ दे शूट एटलीस्ट 55-75% ऑफ देयर फिल्म इन स्टेट। ठीक है, तो 75% अगर फिल्म शूट करते हैं बिहार में तो उनको सब्सिडी दी जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया गया है फॉर द क्लियरेंस और इफेक्टिव और फास्ट क्लियरेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ठीक है, फिल्म प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन इज द नोडल एजेंसी, फिल्म प्रोडक्शन कॉर्पोरेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 75% की सब्सिडी दी जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। 257 फीट ऊंची सीता माता की मूर्ति बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है, तो राधोपुर भाखरी में। तो राधोपुर भाखरी कहाँ है, सीतामढ़ी में। इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो कितनी ऊंची, 257 फीट लॉन्ग स्टेच्यू ऑफ गॉडेस सीता हैज बीन बिल्ट वेयर राधोपुर भाखरी इन सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय रामायण रिसर्च काउंसिल। कौन कर रहा है कंस्ट्रक्ट, तो रामायण रिसर्च काउंसिल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने फीट की है, 257 फीट की है। ठीक, नाउ इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री प्रोग्राम बाय आईआईटी पटना। ठीक है, तो एमओयू साइन हुआ किसके किसके बीच में, तो आईआईटी पटना और इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कहाँ पे है, मुंबई में, इंस्टीट्यूट विद द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मुंबई। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया कि जो बीटेक कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से लोग इस एमओयू के साथ, तो यहाँ से जो है ये एमबीए की डिग्री भी मिल जाएगी। ठीक है, तो बीटेक के साथ साथ एमबीए भी मिल जाएगा, बस ये अच्छा है इसकी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अभी बीटेक भी करिए एमबीए भी करिए। सोलर इलेक्ट्रिसिटी वाज इंस्टॉल इन बिहार गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, तो बेसिकली रूफटॉप प्रोजेक्ट है जो ग्रिड कनेक्टेड होगा। तो सोलर एनर्जी को बूस्ट किया जा रहा है, तो इट इज रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। कितने स्कूलों में, 1890 गवर्नमेंट स्कूल्स में इंस्टॉल किया जा रहा है अंदर जल जीवन हरियाली अभियान और मिशन। ठीक है, तो कोई भी सोलर से रिलेटेड ऐसा कुछ हो तो याद रखिए जल जीवन हरियाली अभियान। रूफटॉप सोलर पावर प्लांट इज और आर ग्रिड कनेक्टेड। तो ये जो 1890 स्कूल के ऊपर जो प्लांट लगाए जा रहे हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होंगे बाया अ ग्रिड। ठीक है, तो बस यही है, इतना ही, तो इतना ही है। जल जीवन हरियाली मिशन डेवलप कौन करेगा, ये कमेंट में बताइए। गंगा जल सप्लाई स्कीम लॉन्च इन राजगीर। ठीक है, जो हमने पीछे बात की वही सिमिलर चीज है, एज अ पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली। ठीक है, सरप्लस गंगा वाटर विल बी ट्रांसफर्ड टू साउथ बिहार सिटीज। ठीक है, नाउ साउथ बिहार सिटीज कैबिनेट मीटिंग कन्वेंड इन गया, कब, 2019 में। ठीक है, तो अभी वो हो रहा है, लेकिन मीटिंग 2019 में हो गई थी। ठीक है, अथराइज एम्बिशियस गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक है, 2019 में ही अथराइज कर दिया गया था अंदर पार्ट ऑफ जल जीवन हरियाली स्कीम और मिशन। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो राजगीर गया मेन सेंटर्स हैं। ठीक है, सेविका सिलेक्शन गाइड 2022, तो जो सेविका दीदी हैं बिहार की उनके सिलेक्शन के लिए नया रूल या गाइड निकाली गई है जिसको सेविका सिलेक्शन गाइड 2022 के नाम से जाना जा रहा है। तो जो इसमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है हैज एक्सेप्टेड द सेविका सिलेक्शन गाइड 2022। ठीक है, तो इसके तरफ से मंजूरी मिल गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है इंटरमीडिएट, और ये कंडक्ट कैसे किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन किया जाएगा, बस इतना ही है। नाउ स्टेट फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा, पटना में बनेगा। ठीक है, तो 100 एकड़ जैतिया विलेज पटना में जमीन जो है एक्वायर की गई है फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए। तो क्या क्या होगा इसमें, कोल्ड स्टोरेज और बाकी सर्विसेज जो है एक ही जगह पे एक ही साथ होंगी, यही है मल्टी मॉडल जो है आपका स्टोरेज लॉजिस्टिक पार्क है। यूरेनियम इन ग्राउंड वाटर्स ऑफ बिहार, बेसिकली जो आपका 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैं उनमें जो है परमिसेबल जो लिमिट होती है 30 पार्ट पर मिलियन। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है पीपीबी है कि पीपीएम है, पीपीबी बिलियन, उससे ज़्यादा जो है यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए हैं। ठीक है,
और इसको सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कहा है, इनकी रिपोर्ट में बताया गया है। तो कौन कौन है ये डिस्ट्रिक्ट? तो सारण है, भभुआ है, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एंड बेगूसराय आर दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये एक बार आप डिस्ट्रिक्ट को देख लें, इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि और पूछा जा सकता है। तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारण, भभुआ, ये दोनों बगल के डिस्ट्रिक्ट है, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज एंड बेगूसराय। ठीक है, जहां पे यूरेनियम ग्राउंड वाटर में 30 ppb से ज्यादा पाए गए हैं। और किसने बताया है ये? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बताया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नाउ हैंडपंप विल बी इंस्टॉल्ड इन 10,000 विलेजेस ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार किस लिए? ताकि उनको गंदा पानी न पीना पड़े। ठीक है, तो रूरल जो हर गांव तक पानी, हर घर तक जल, हर घर नल का जल, उस मिशन के तहत है। द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज अनाउंस्ड अंडर, तो these नल्स और हैंडपंप्स विल बी इंस्टॉल अंडर द स्कीम हर घर नल का जल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हर घर नल का जल। ठीक है, जहानाबाद बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद 100% डिजिटल बैंकिंग। और ये सिर्फ जो है बिहार का नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो जहानाबाद जो है 100% जो है डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन चुका है, नॉट ओनली इन बिहार बट इन इंटायर कंट्री। ये ध्यान दीजिएगा, नॉट ओनली इन बिहार बट इन इंटायर कंट्री। तो पूरे देश का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा जिला है? जहानाबाद। ठीक, अगली न्यूज, 87 न्यू कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस इन बिहार अंडर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो अभी तक 15-16 कोर्सेज थे, अभी 87 ही है ना, 87 और कोर्सेज जोड़ दिए गए हैं, तो 100 समथिंग हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज अंडर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जिनमें उनको लोन दिया जाएगा पढ़ने के लिए। चलिए, नाउ गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन होम इन बिहार। तो बेसिकली जो ऐसी बालिकाएं हैं जो किसी ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई या कुछ है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन होम बेसिकली खोला जाएगा, विल इस्टेब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार स्कूल वेलफेयर डिपार्टमेंट विल मैनेज दिस प्रोग्राम। ठीक है, ऑल डीएम्स हैव रिसीव्ड अ लेटर फॉर द डिपार्टमेंट की कहाँ पे खोलना है, डीपीआर बताइए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब बताइए कहाँ पे आप जगह दे रहे हो खोलने के लिए। इन पटना अ प्रोटेक्टिव हाउस इज इन ऑपरेशन। ठीक है, तो पटना में ऑलरेडी ऑपरेशन में है या खुल चुका है। ठीक है, तो इसका ध्यान दीजिएगा। नाउ अगली न्यूज पे चलते हैं। कमीशन सेटअप फॉर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार। ठीक है, तो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन बनाया गया है। द मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। चेयरमैन कौन होंगे? तो जेडीयू के जो रिटायर्ड पॉलिटिशियन हैं डॉक्टर नवीन चंद्रा या नवीन चंद्र आर्य, इसके जो है पहले जो है चेयरमैन सेलेक्ट किए गए हैं। किसके? तो मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन, मोस्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो पहला क्लास कमीशन है बिहार का, उसके चेयरमैन डॉक्टर नवीन चंद्रा जो है या नवीन चंद्र जो है, इसके नवीन चंद्र आर्य इसके पहले चेयरमैन चुने गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्शन दिस बॉडी विल सजेस्ट रिजर्वेशन फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज या बैकवर्ड पीपल ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उनको कैसे रिजर्वेशन दिया जाए, जैसे ईबीसी हैं बिहार के, उनके लिए होगा। ठीक है, और किसके लिए होगा? जो काफी पिछड़े लोग। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल पे जो है बैकवर्ड कमीशन होता है और जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन होता है, उस तरह से है। ठीक है, तो जो बैकवर्ड कमीशन है या नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बक्सर एंड बेगूसराय। तो ये दो जगह पे दो हॉस्पिटल और मेडिकल जो है सेंटर खोले गए हैं। द सीएम लेड द ग्राउंड वर्क फॉर 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ विच, ठीक है, अ गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है, 2 मेडिकल हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, बेसिकली मेडिकल कॉलेज एज वेल एज हॉस्पिटल 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो एक कहाँ पे? बक्सर में, एक बेगूसराय में। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बक्सर। ठीक है, 515 करोड़ रुपए की लागत पे। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 515 करोड़ रुपए पे। ठीक है, इन एडिशन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है, बेगूसराय में। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यहाँ पे भी खोला जा रहा है। फर्दर मोर द चीफ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस बिहार डिजिटल हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो इसी के साथ जो है बिहार हेल्थ डिजिटल स्कीम भी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने लॉन्च की थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ड्रॉट जो पड़ा है, सूखा, जहां जिस क्षेत्र में सूखा पड़ा है, तो नीतीश कुमार ने अनाउंस किया है कि 3500 रुपए राहत राशि दी जाएगी। ठीक है, तो
CM has planned to distribute 35 to each फार्मर फैमिली इन ड्रॉट स्ट्रिकन रीजन इन दिस ईयर। ठीक है, तो ड्रॉट जो सूखा ग्रसित क्षेत्र है उसमें हर किसान को 3500 रुपया दिया जाएगा, बस यही है। सम वुड बी सेंड टू फार्मर अकाउंट बिफोर, ठीक है, बिफोर द छठ पूजा। ठीक है, तो छठ से पहले उनके अकाउंट में भेज जाना। तो ये किसकी पहल है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की तरह से है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो बिफोर छठ शायद इलेक्शन। ठीक है, बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, तो चक्रपाणी हिमांशु बिहार स्टेट चाइल्ड लेबर कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है चक्रपाणी हिमांशु, और वाइस चेयरमैन राजीव कांत मिश्रा, राजीव कांत मिश्रा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राजीव कांत मिश्रा। मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी बीइंग सेट फॉर द स्कूल्स इन बिहार। ठीक है, तो ये किस लिए सेट की जा रही है मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी बिहार में स्कूल्स के लिए? ठीक है, तो बेसिकली जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही करती है कि जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो खत्म हो रही हैं, जो या खत्म होने के कगार पे हैं, उनको पुनः जागृत करने के लिए या रिवाइवल के लिए उनके जो है नई स्कीम्स, नए नए स्कीम्स लेके आता है स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट लेके आती है। ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस पूरी तरह से खत्म ना हो, तो वही चीज जो है उस चीज को बचाने के लिए स्कूल्स में उन लैंग्वेजेस का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है बिहार स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, और ये क्लास 1 to 12 तक के बच्चों को एड्रेस किया जाएगा इसमें। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी कैसा होगा पूरा ये रोड मैप, अब तो अभी पूरा वो नहीं जारी किया गया। बेसिकली ट्राइबल एरियाज के जो स्कूल होंगे वहाँ पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि वो अपनी लैंग्वेजेस को और अच्छी तरीके से बोलें, सीखें, इनकलकेट करें। ठीक है, ताकि जो है वो क्या डॉर्मेट ना हो पाए, डॉर्मेट बोले तो खत्म ना हो पाए, ठीक है, एक्सटिंक्ट ना हो पाए। चलिए, प्रिजर्व द नालंदा महाविहारा हेरिटेज, तो इसमें कुछ जैसे आगरा वाला जो अभी गाइडलाइन आई है 2022 वाली कि आगरा में उसके आसपास जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स नहीं होंगी, गाड़ियां नहीं जाएंगी, शॉप नहीं होंगी, उसी तरह से नालंदा महाविहार हेरिटेज के लिए भी बोला गया है कि नो हैवी ट्रक्स विद इन द प्रेमाइस ऑफ 300 मीटर्स। ठीक है, पार्किंग एरिया नियर लेक एट नव नालंदा महाविहार, ठीक है, will be built to accommodate these heavy vehicles. No construction activity within the 300 meters of the premise. ठीक है, order to evacuate several stores in the area of the heritage, तो जो पहले से स्टोर्स हैं ऐसे कुछ हैं उनको हटाने की भी बात की गई है और उनका रीस्टैब्लिशमेंट कहीं और किए जाने की बात की गई है। ठीक है, तो बस इतनी सी न्यूज है। चलिए, लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है, किससे रिलेटेड है? तो विडोज को जो है सहायता देने के लिए स्कीम है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, लॉन्च बाय सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट फॉर विडोज। और इसमें क्या होगा? तो 300 पर मंथ दिया जाएगा उनको, ठीक है, पर मंथ, और वो भी अकाउंट में नहीं, कैश फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, तो कैश में क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मैप डिलीवरी ऑन डोर स्टेप, ठीक है, तो जो लैंड रिकॉर्ड्स बेसिकली है उसके मैप्स जो है, बिहार देश में पहला ऐसा राज्य बना है जो मैप्स को डोर स्टेप यानी आपके घर तक पहुंचाएगा। मैप जैसे वो डॉक्टर आपके द्वार था तो इसको ये नाम दे सकते थे कि मैप आपके द्वार। ठीक है, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्मेंट डिपार्टमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। मैप जो है वो इशू किया जाएगा, ये तो इन्होंने लॉन्च किया, इसके अंदर आता है। जो मैप देगा वो डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे एट रेवेन्यू सर्वे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शास्त्री नगर में बेस्ड है। ठीक है, तो ये मैप भेजेगा। ठीक है, चलिए, बिहार फर्स्ट स्टेट इन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन मैप ऑफ विलेजेस एंड सिटीज। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से आप मंगा सकते हैं। ठीक, जीआई टैग टू मिथिला मखाना, इंपॉर्टेंट न्यूज। जीआई टैग और किस किस चीज को मिला है बिहार में वो भी अभी देख लेंगे। अभी हम मिथिला मखाना की बात करते हैं। ठीक है, तो मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना बेसिकली मिथिला वाले रीजन में होता है, इंक्लूडिंग दरभंगा, सीतामढ़ी, कुछ पार्ट ऑफ नेपाल एंड बिहार। ठीक है, मुजफ्फरनगर में भी थोड़ा बहुत होता है। और मिथिला मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? तो मखाना रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? मखाना रिसर्च सेंटर, तो ये है दरभंगा में, याद रखिएगा, दरभंगा में। ठीक, मखाना रिसर्च सेंटर इज इन दरभंगा, याद रखिएगा। नाउ इसका बोटानिकल नेम दिया हुआ है यूरेल फेरोक्स सालिब्स। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, हो सकता है थोड़ा सा मूड ही फिर जाए
क्योंकि इस बार बोला भी है कि हम थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव बनाने वाले हैं, तो यही कॉम्पिटेटिव कर दें। बहुत सुना मिथिला मखाना दरभंगा जीआई टैग मिला है, लो इसका साइंटिफिक नेम बताओ। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। कौन थे ये, फेमस फोक आर्टिस्ट और इज नोन फॉर लौंडा नाच। क्या होता है लौंडा नाच, तो बिहार में और ईस्टर्न यूपी में जो मेल्स डांस करते हैं इन ड्रेसेस ऑफ फीमेल, उसको लौंडा नाच बोलते हैं। बेसिकली शादियों में और ऐसे समूहों पे डांस होता है तो उसको लौंडा नाच कहते हैं। उसी की ये फेमस फोक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था रामचंद्र मांझी। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो हमने दो आर्बिट्रीज देखी, एक किसकी देखी वो भी अभी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं। ठीक है, एक बार वीडियोस को फिर से रिपीट करके देखें, और पीडीएफ जो है इस वीडियो की, मतलब ये जो ये है आपका करंट अफेयर, इसकी पीडीएफ हमारी बुकलेट ही है। ठीक है, तो उसको लेने के लिए यू जस्ट हैव टू पे 250 रुपीज, इन दैट यू विल गेट ऑल्सो 5 टेस्ट फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज बुकलेट। ठीक है, तो वहां से आप जाके, लिंक में सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। 40 गार्लैंड ट्रेंच, तो ये ट्रेंचेस डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, साउथ बिहार के प्लेटू रीजन में। ठीक है, साउथ बिहार के प्लेटू रीजन में। ठीक, गार्लैंड ट्रेंचेस, तो ये क्यों, वाटर प्रिजर्वेशन के लिए किए जा रहे हैं बेसिकली, और कोई वो दूसरा वो नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, क्या है इंपॉर्टेंट इसके बारे में, तो इसने रेक लिमिटेड के साथ एक डील फाइनल की है। ठीक है, डील फाइनल की है। तो रेक क्या है ये बताएं। ठीक है, तो ये भी एनर्जी कंपनी है। ठीक है, अंडर द रिवाइटलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम एमओयू वाज साइंड विद रेक, इंक्रीज द ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो बेसिकली ये जो है बिहार जो है स्टेट पावर कॉरपोरेशन जो है, स्टेट पावर होल्डिंग जो कंपनी है जो कि शेयर होल्ड करती है बिहार की इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ये रेक के साथ एक एग्रीमेंट करती है या एमओयू साइन करती है, किस लिए, कि जो डिस्कॉम्स जो है ना, जो पावर जो कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनका काम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उन पे जो बर्डन्स हैं, जो लोन्स हैं, उनको कम करने के लिए। ठीक है, तो बस उसी लिए, और उनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए। तो हमारी कंट्री में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं या डिस्कॉम्स हैं वो बहुत घाटे में चल रही हैं, तो उनका ऑपरेशनल जो वैलिडिटी है वो इसी हिसाब से नहीं पूरा हो पा रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं है डिस्कॉम्स के पास, तो उसी को सही करने के लिए ये इंक्ड हुआ है एमओयू। ठीक है, या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम या शुष्क बागवानी स्कीम भी कह सकते हैं, ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम। तो इसमें क्या है कि जो शुष्क बागवानी ड्राई हॉर्टिकल्चर प्लांट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे टू द फार्मर्स। ठीक है, फॉर 3 करोड़ रुपीज नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए इसका बजट रखा गया है। ठीक है, 3 करोड़ रुपीज फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो देसरी वैशाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल गिव दिस प्लांट टू द फार्मर्स। इसमें क्या क्या है, अमला है, प्लम है, जामुन है, जैक फ्रूट है, बेल है, स्वीट लाइम सीडलिंग्स है, ये सारी चीजें दी जाएंगी। तो याद रखिएगा नाम, ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम, शुष्क बागवानी योजना। ठीक है, 3000 करोड़ रुपए का बजट है, 3 साल के लिए चलेगी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वैशाली में जिसका नाम देसरी है, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा आंवला, प्लम, जामुन, जैकफ्रूट, बेल और स्वीट लाइम के प्लांट टू द फार्मर। यही है। चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना। देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम, या बिहार का पहला, कंट्री का भी पहला सबसे बड़ा रबड़, कंट्री में और भी है लेकिन सबसे बड़ा जो है यही है, और बिहार का पहला भी है। तो ये इसको गया जी डैम के नाम से जानते हैं, फल्गु रिवर पे बनाया गया है। ठीक है, बिहार का लॉन्गेस्ट रबड़ डैम है, फल्गु रिवर पे बना है। फल्गु आप सबको पता है कि निरंजना की ट्रिब्यूटरी है, ऑस्ट्रियन कंपनी ने बनाया है, हैदराबाद एजेंसी है प्रिपेयर्ड इट टुगेदर। तो एक कोई ऑस्ट्रियन कंपनी थी और हैदराबाद की कंपनी ने साथ में मिलकर बनाया है। ठीक है, 17 mm थिक रबर से बना हुआ है और ये बुलेट प्रूफ है, इतनी ही जानकारी इसके बारे में है। ठीक है, टोटल लेंथ वो सारी चीजें हमने अपनी पिछली वीडियो में एक में किसी में डिस्कस की थी, तो यू कैन वॉच दे ओवर देयर ऑल्सो। ठीक है, आगे हम ये जो है आपको करंट अफेयर में दिखाएंगे भी। ठीक, तो वो मिल जाएगा जब हम कंप्लीट करंट अफेयर करेंगे। सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट
डेजिग्नेशन टू द, ठीक है, तो सॉरी, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डेजिग्नेशन मिला है बाय ASI टू फ्यू साइट्स ऑफ बिहार। तो वही देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो 2 साइट्स हैं बिहार की। अशोकन इंस्क्रिप्शन साइट जो है वो रोहतास में है। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन साइट रोहतास में बेसिकली इज ऑन स्टोन स्लैब। तो स्टोन स्लैब के ऊपर अशोकन इंस्क्रिप्शन है, उसको जो है आपका सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डेजिग्नेशन दिया गया है, यह शायद मांग की गई है, ठीक है, या अप्रूवल हो गया, ठीक है। और एक माउंट जो है जंगलिस्तान रीजन नियर विक्रमशिला भागलपुर में है, इसको अप्रूव किया गया है, ठीक है। तो ये 2 साइट्स, ठीक, क्या है, इनको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डेजिग्नेशन दिया गया है, अप्रूवल दिया गया है, अभी भी मतलब बनी नहीं है, ठीक। तो इसको किसने दिया है, ASI ने दिया है। तो साइट्स का नाम जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये तो याद होगा आप लोगों को कि जो अशोकन इंस्क्रिप्शन साइट है ऑन स्टोन स्लैब्स, वो एक हमको कहाँ पे मिलती है, तो रोहतास में मिलती है, रोहतास में, बेगूसराय के पास में। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट है, ये माउंड है जंगलिस्तान रीजन, कहाँ पे, विक्रमशिला भागलपुर में, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। नाउ वेटलैंड्स विल बी डिक्लेयर्ड एज एन टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। तो जो बिहार में वेटलैंड्स हैं उनको टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह डेवलप किया जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, जो 100 एकड़ से ज़्यादा वेटलैंड है, मतलब 100 एकड़ से जिनकी एरिया ज़्यादा है, और उनको टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह डेवलप किया जाएगा। तो ये टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। तो पहले कुछ वेटलैंड्स देख लेते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स देख लेंगे 1 बाय 1। तो बरिका लेक है, ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। कौन, बरिला लेक, बरिला लेक, ठीक है, कहाँ पे है, वैशाली में। वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा छोटा, इसलिए लिखा जा रहा है, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। मिर्जापुर, ठीक है, भैयार, भैयार, ये कहाँ पे है, सारण में, सारण या छपरा में, ठीक है। मोती झील कहाँ पे है, मोती झील ईस्ट चंपारण, मोती झील ईस्ट चंपारण, ठीक है, मोती झील ईस्ट चंपारण। जो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है वैशाली, सारण, सिवान, ईस्टर्न चंपारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, कटिहार एंड भोजपुर। तो इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स के वेटलैंड्स जो हैं, ऐसे वेटलैंड्स जिनकी एरिया 100 एकड़ से ज्यादा होगी, उनको एज एन टूरिस्ट स्पॉट डेवलप किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी न्यूज। नाउ मुजफ्फरपुर लंगत सिंह कॉलेज, क्या इंपॉर्टेंट है इस कॉलेज के बारे में। तो इसकी जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। बहुत बड़ी न्यूज है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर का लंगत सिंह कॉलेज, इसकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिली है। 1916 में ये ऑब्जर्वेटरी बनाई गई थी। द कॉलेज वॉज फाउंडेड, ठीक है। तो कॉलेज जब बना था उसी समय ऑब्जर्वेटरी भी बनाई गई थी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मार्क कर लीजिए। आप लोगों को लगा होगा बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत कम पॉइंट्स है, तो बस वही पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको जरूर आप मार्क करें, पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1, ठीक है। रिड्यूस्ड वैट एट गया एयरपोर्ट, ठीक है, क्या है ये, कैसी न्यूज है। वैट फ्रॉम 29% टू 4%, इतना कम क्यों कर दिया। तो गिविंग अ बिग फैसिलिटी टू द एयरक्राफ्ट टू टेक फ्यूल्स फ्रॉम द गया एयरपोर्ट। तो बेसिकली इससे क्या होगा, तो बिहार में जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, ठीक है। तो 29% से क्यों, एक बार इतना देंगे सब्सिडी तो वो लोग जानेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो कहीं से और से फ्लाइट जा रही है तो वहाँ से रुक के फ्यूल ले सकती है। तो जो वैट है उसको 29% से घटा के 4% कर दिया गया है गया एयरपोर्ट पे। तो ये फायदा कर देगा। बिहार ऑल नेशनल हाईवे विल बी इक्विप्ड विद कौन सा, रडार गन्स। तो व्हाट विल बी द यूज ऑफ दिस रडार गन्स, टू डिक्रीज ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स, ठीक है, ऑन दीज नेशनल हाईवेज। तो काम कैसे करेगा ये, काम कैसे करेगा ये रडार गन। तो बेसिकली 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में कैमरे लगाए जाएंगे, ठीक है, वो कैप्चर करेंगे, ठीक है, ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स का, उससे ज़्यादा परमिटेबल जो लिमिट है उससे ज़्यादा जब स्पीड होगी तो वो फोटो लेगा और आपको जो अगला टोल आएगा उस पर रोक लिया जाएगा, एंड यू विल बी फाइंड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यही काम होगा आपका ऑटोमेटिक रडार गन्स का। ईस्ट चंपारण रिसीव फर्स्ट प्लेस इन द सेकेंड डोज ऑफ
वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन इन बिहार। ठीक है, तो ये जो रैंकिंग है ना, ये सिर्फ बिहार की है, नेशनल रैंकिंग नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो जो ईस्ट चंपारण है उसको फर्स्ट प्लेस मिला है इन सेकेंड डोज ऑफ कोविड वैक्सीनेशन। ठीक है, दरभंगा सेकंड पे है, ईस्ट चंपारण फर्स्ट पे है। ठीक है, बिहार विल बी डेवलपिंग न्यू इको टूरिज्म हॉटस्पॉट। तो ये क्या है, इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का मतलब हरियाली डेवलप करना, ये सारी चीजें डेवलप करना, मतलब इकोलॉजिकल सर्विसेज को ज्यादा डेवलप करना। तो 2019 में हमने पहली बात की थी, स्कीम वाज लॉन्च जल जीवन हरियाली, कहाँ से, गया से हुआ था, एक कैबिनेट मीटिंग हुआ था, वहां पे हुआ था। ठीक है, कैंपेन वाज स्टार्टेड, अ गोल हैज बीन सेट टू प्लांट मोर एंड मोर सैपलिंग्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार अंडर दिस जल जीवन हरियाली मिशन। ठीक है, तो द स्टेट ग्रीन कवर एरिया हैज नाउ बीन एक्सपेंडेड टू अप्रॉक्स 15%। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट ने बोला है, मतलब ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी बोला गया है बिहार वाले, तो बिहार का जो ग्रीन कवर है इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ये 15% के आसपास हो गया है। तो यही कहा जा रहा है कि बिहार विल बी डेवलपिंग न्यू इको टूरिज्म हॉटस्पॉट। ठीक है, तो ये इस न्यूज का मतलब है। नाउ पटना इज रैंक सेकेंड अमंग द सिटीज इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग एबिलिटी। ठीक है, तो इंडियाज वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 जो निकाली गई है, उसने ये बताया है कि पटना सेकेंड स्थान पे है अमंग सिटीज इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग कैपेसिटी। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी यानी अवेलेबिलिटी, कोई चीज वेयर वो स्टोर करने के लिए पूरी इंडिया में। ठीक है, पटना कौन से पोजीशन पे है, सेकंड पे है। इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 में ऐसा बोला गया। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको निकालता है, उसका नाम है नाइट फ्रैंक इंडिया। ठीक है, ये इस रिपोर्ट को निकालता है, इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022। इसमें कहा गया कि पटना दूसरे स्थान पे है अमंग सिटीज इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग अवेलेबिलिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अवेलेबिलिटी। नाउ बिहार इन्वेस्टर्स मीट 2022। ठीक है, कहाँ पे हुई, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैंड अलायंस गवर्नमेंट। ठीक है, इन बिहार एन इन्वेस्टर मीटिंग हैज बीन हेल्ड, तो पटना में ही हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाउ ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसके बाद कुछ पार्ट बचा हुआ है जिसको हम किससे देखेंगे, अपने करंट अफेयर वाली जो बुकलेट है उसके पीडीएफ से देखेंगे, वन बाय वन करते हुए। तो हर खेत तक सिंचाई का पानी, 7 निश्चय 2.0। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, तो कब लॉन्च किया गया, तो 7 निश्चय जो है आपकी जो स्कीम है वो 2.0 नहीं, 7 निश्चय ओल्डर वन वॉज लॉन्च इन 2015। ठीक है, 5 साल की ड्यूरेबिलिटी थी 2020 तक। तो 2020 में एक नई स्कीम लॉन्च की गई, 7 निश्चय 2.0, और ये कब तक चलेगी, 2025 तक। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो डेडलाइन कब है, 2025 2.0 को। ठीक है, चेक डैम्स इन बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद एंड कैमूर। ठीक है, चेक डैम्स बनाए जाएंगे कहाँ कहाँ पे, बांका, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद और कैमूर में। ठीक है, किस लिए, हर खेत तक सिंचाई का पानी अवेलेबल करवाने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखते हैं 7 रिजोल्यूशन जो थे 7 निश्चय के, मतलब 7 निश्चय 2.0 में 7 निश्चय तो करेंगे ना, तो कौन से 7 रिजोल्यूशन है, तो उसको वन बाय वन करते हैं। युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सम्मान, सशक्त महिला, सशक्त महिला सम्मान महिला। ठीक है, सशक्त महिला समृद्ध महिला होगा। ठीक है, और हर खेत तक पानी। ठीक है, उसमें हर घर नल का जल था, याद रखिएगा। स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और कनेक्टिविटी होगी और आसान। ठीक है, तो दीज आर द पार्ट्स। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके उसमें पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द 7 निश्चय स्कीम पार्ट 1 वाज इंट्रोड्यूस, तो इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2015, पार्ट 1। पार्ट 2 कब इंट्रोड्यूस की गई, 2020 में। हु इंट्रोड्यूस 7 निश्चय स्कीम, चीफ मिनिस्टर ऑफ नीतीश कुमार, मतलब बिहार नीतीश कुमार। कितने कमांडमेंट्स हैं, तो कमांडमेंट्स आर देयर इन 7 निश्चय स्कीम पार्ट 2, तो 7 कमांडमेंट्स हैं। व्हाट आर द कैश अवार्ड फॉर द गर्ल टू कंप्लीट 12th क्लास, तो ऐसी लड़की बच्ची जो 12वीं कंप्लीट करती है तो उसको क्या मिलेगा कंपनसेशन, तो 25,000 रुपये मिलेगा, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने पे 50,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो ये सशक्त महिला, सक्षम महिला वाले पार्ट में है। तो व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले फॉर द स्कीम, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए, 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए, तो 500 करोड़ रुपए का बजट। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, 500 करोड़ रुपए का बजट। ठीक, हाँ,
तो ये पीपीटी यहीं पे खत्म होती है, अगली चीजें हम अपने उससे देखते हैं, ठीक, 1 बाय 1 करके पीडीएफ से। तो जो हम पीडीएफ की बात कर रहे थे वो यही है, सॉरी, तो इसको भी आप एक बार देख लें, 68 बीपीएससी करंट अफेयर। है ना, इसको किसी और चीज में खोलते हैं, एक सेकंड। ऐसे ही चलेगा, गुड। तो हमने अब तक वो देख लिया था सितंबर तक का, हम देखेंगे अगस्त से, ठीक है, अगस्त से जो पार्ट हमारा छूटा हुआ था। तो देखते हैं 1 बाय 1। बिहार इन्वेस्टर मीट, ठीक है, द इवेंट टुक प्लेस इन, कहाँ पे, कोलकाता, इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार इन्वेस्टर मीट कहाँ पे हुई, कोलकाता, इनॉग्रेटेड बाई इंडस्ट्रीज मिनिस्टर शहनवाज हुसैन। तो किसने इनॉग्रेट किया, शहनवाज हुसैन ने, ठीक है, और ऑर्गेनाइज किया गया इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। और ये कहाँ पे मीटिंग हुई, तो इंपॉर्टेंट है, बिहार इन्वेस्टर मीट वाज हेल्ड इन कैलकाटा, ठीक है। अतुल प्रसाद बिकेम चेयरमैन ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सबको पता है, ठीक है, तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार में अप्रूव किया है 2000 न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स और केंद्राज, ठीक है, तो 2000 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। इट विल बी ओपन इन रूरल एरियाज ऑफ बिहार ओनली, ठीक है, रूरल एरियाज ऑफ बिहार ओनली, ठीक है। दो दीज थ्रू न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस वुमेन विल बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आंगनवाड़ी केंद्र है ये किसके थ्रू चलाए जाते हैं, तो आईसीडीएस के थ्रू ही चलाए जाते हैं। तो बेसिकली वुमेन्स एंड चाइल्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैज सेंट अ प्रपोजल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप 20,000 न्यू आंगनवाड़ी इन द स्टेट, ठीक है। तो अभी जो है 2000 खोले जा रहे हैं, लेकिन प्रपोजल कितने का भेजा गया है, तो 20,000 का भेजा गया है, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ठीक है। डेवलप बिहार टूरिस्ट प्लेस, पिलग्रिमेज साइट, हिल एरियाज एंड मंडी सिटीज एज म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है इसका, ठीक है, तो द प्रपोजल टू डेवलप द पिलग्रिमेज साइट्स, मतलब जो धार्मिक स्थल हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, हिल एरियाज एंड मंडी टाउन्स लोकेटेड इन बिहार एज म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। तो यही बात कही जा रही है कि वो टूरिस्ट प्लेस जो मतलब ऐसी एरियाज हैं जो पिलग्रिमेज साइट हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उनको म्यूनिसिपल बॉडीज की तरह डेवलप किया जाए, उनको अर्बन एरियाज की तरह ट्रीट किया जाए, बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर परिषद, नगर पंचायत, ठीक है, वार्ड बाई डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, मतलब ये कौन करेगा,
अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग। तो बेसिकली अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, टूरिज्म को और मजबूत बनाने के लिए बिहार में ये कहा जा रहा है, ठीक है। बिहार 106 ईयर ओल्ड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इंक्लूडेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो वही हमने बात की थी, कौन सी, 106 साल पुरानी ऑब्जर्वेटरी लंगत सिंह कॉलेज जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, यूनेस्को के इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में इंटर की गई है, ठीक है, या शामिल की गई। दिस ऑब्जर्वेटरी इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न इंडिया, और 1916 में ये लंगत सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में बनाई गई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, ठीक है, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जो है कौन बनाए गए, देवेश चंद्र ठाकुर। इतना ही इंपॉर्टेंट है, देवेश चंद्र ठाकुर हैज बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले कौन थे, अवधेश नारायण सिंह थे। इनको रिप्लेस करके देवेश चंद्र ठाकुर बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन बनाए गए हैं, जो सेकंड हाउस है, ठीक है, उसके चेयरमैन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये शायद पुरस्कार हमने देख लिया था, साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022, ठीक है, was given to the writers of 22 languages. It also includes 2 literates from बिहार, जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा, ठीक है। तो साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार बिहार के 2 लोगों को मिला है, उनका क्या नाम है, तो जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा, बस इतने ध्यान दीजिए। 3 जवान्स हॉनर्ड इन रोहतास, तो रोहतास के 3 जवानों को सम्मानित किया गया। तो किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो 3 सोल्जर्स ऑफ रोहतास पुलिस वेर अवार्डेड विद प्रेसिडेंट पुलिस मेटोरियस मेडल, ठीक है, मेटोरियस सर्विस मेडल इन द इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट रोहतास पुलिस लाइन बिहार, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस डे वाले दिन पे था, यानी 15 अगस्त को दिया गया है, ठीक है, 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये रोहतास के कितने पुलिस वालों को, 3 सोल्जर्स को, पुलिस बिहार रोहतास पुलिस। 3 जवान आर कांस्टेबल दीपक कुमार, पोद्दार, व्यास प्रसाद और बसंत कुमार हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, दीपक कुमार पोद्दार, व्यास प्रसाद और बसंत कुमार हैं, रोहतास पुलिस के हैं ये लोग, ये ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द 8th टाइम, तो कौथी बार बने हैं, 8वीं बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, 8वीं बार, ठीक है। जनता दल यूनाइटेड के लीडर हैं और ओथ ऑफ ऑफिस एंड सिक्रेसी जो है 8th टाइम लिए हैं। गवर्नर कौन है, फागू चौहान है, इन्होंने ओथ दिलाई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, ठीक है, जो इनको चाचा चाचा कहते हैं, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। नेशनल टीचर अवार्ड वो किसको मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज फाइनल लिस्ट, ठीक है, ऑफ द नेम्स ऑफ द टीचर फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर अवार्ड। तो कहना क्या चाहते हो भाई, तो इसमें बिहार के टीचर जिनको मिला है उसका नाम बताया गया है, ठीक है। इट हैज आल्सो इंक्लूडेड नेम ऑफ 2 टीचर्स फ्रॉम बिहार, ठीक है। तो कौन कौन है, निशी कुमारी महादेव हायर सेकेंडरी स्कूल खुशरपुर पटना से हैं। तो महादेव ये कहाँ से हैं, तो निशी कुमारी का नाम याद रखिए, काफी है। और सौरभ सुमन, ठीक है, ऑफ ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणी नगर सुपौल से हैं, ठीक है। तो कौन कौन है बिहार के, और निशी कुमारी हैं, निशी हैं एंड सौरभ हैं, सौरभ सुमन है। इनको क्या मिला है, नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अवध बिहारी चौधरी अपॉइंटेड एज ए न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली, ठीक है। तो अवध बिहारी चौधरी, तो ये नए स्पीकर बने हैं ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। कितनी सीट्स हैं इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कमेंट में बताइए, और काउंसिल में भी कितनी सीट्स हैं वो भी बताइए। सीनियर राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं अवध बिहारी चौधरी, ये यूनिवर्सली इलेक्ट किए गए हैं स्पीकर, ठीक है। सन सोन चिरैया ब्रांड, इंपॉर्टेंट न्यूज रही है काफी, क्या है ये सोन चिरैया ब्रांड, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसको क्या कहते हैं, महुआ के नाम से जानते हैं हम कॉमनली, ठीक है, ने लॉन्च किया है ब्रांड टू मार्केट द प्रोडक्ट्स ऑफ अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ बिहार। तो ये जो सोन चिरैया ब्रांड है बेसिकली जो बिहार के एसएचजीज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इन बिहार 27,000 अर्बन फीमेल पुअर एंड 2,70,000 इन बिहार
female poor and 2,70,000 urban female poor of SHG have been connected. ठीक है, SHG made products are submitted to इन सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया, बेतिया, पूर्णिया बेसिकली वही है और कुछ नहीं। द सोन चिरैया ब्रांड काउंटर्स हैव बीन ओपन इन पटना, भागलपुर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पटना और भागलपुर में सोन चिरैया ब्रांड के जो है काउंटर्स खोले गए हैं और जो बिहार की SHGs के प्रोडक्ट्स हैं उनको अर्बन सेंटर्स पे प्रमोट करने के लिए ब्रांड का नाम दिया गया है। तो कोई भी ब्रांड होगा, जैसे सीतामढ़ी की चेरी हो, लाठी हो, मखाना लावा है, ठीक है, जो बेसन है, सत्तू है, स्पाइसेस है, लीची है, ये सारी चीजें एक ब्रांड के तहत बेची जाएंगी प्रमोट करके। ठीक है, तो यही है सोन चिरैया ब्रांड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कौन कौन सा है, तो ये सीतामढ़ी का जो अच्छा प्रोडक्ट्स जो सोन चिरैया ब्रांड के अंदर बेचे जाएंगे उनको एक बार देख लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ ले। ठीक, तो कौन कौन से प्रोडक्ट, तो सीतामढ़ी का चेरी है, लाहटी है, मखाना लावा है और क्या है, बेसन है, सत्तू और स्पाइस। ठीक है, बिहार शरीफ में सत्तू और बेसन, मधेपुरा में बड़ी, पापड़ और पिकल्स हैं, गया में लहंगा, कपड़े, तिलकुट, अनारसा, लाई, लुंगी, अदौरी और मसाला। ठीक है, भागलपुर में तसार सिल्क, सबको पता है कि तसार सिल्क जो भागलपुर वाले रीजन से आता है, भागलपुर साड़ी बहुत फेमस है। ठीक है, दुपट्टा है, चादर है, क्लॉथ्स ऑफ पैंट शर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट, दलिया, बैम्बू प्रोडक्ट्स हैं। पटना में मौरी, दौरी, सॉयल मेड टॉयज ऑफ एलिफेंट एंड हॉर्सेज, पॉट बास्केट, बेसिकली टेराकोटा की बात कर रहे हैं, पॉट बास्केट, फैन, पिकल्स एक्सेट्रा। प्रोडक्ट मेड अंडर सोन चिरैया ब्रांड आर बीइंग सोल्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। बिहार क्राफ्ट फेयर, ठीक है, तो बिहार हस्तशिल्प मेला की बात कर रहे हैं, क्राफ्ट फेयर कहाँ पे लगा ये, तो बिहार का जो ये हस्तशिल्प मेला है, शिल्प अनुसंधान संस्थान ने इसको ऑर्गेनाइज किया है 15 जुलाई से 25 जुलाई तक हैदराबाद में। ठीक है, तो अभी देखा आपने वो कलकत्ता में हुआ और ये कहाँ पे हुआ, बिहार क्राफ्ट फेयर, ये हैदराबाद में हुआ। किसने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजर, तो बिहार का जो शिल्प अनुसंधान संस्थान है इसने ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू हैव द इन्वेस्टमेंट प्लान इन बिहार। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंपनीज है वो एक बार देखते हैं। तो उससे सबसे पहला नाम आता है HUL का। HUL कौन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसने कहा हम 500 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेंगे इन बिहार। ब्रिटानिया वुड ऑल्सो इन्वेस्ट 700 करोड़। ठीक है, तो इसके लिए जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसने अलॉट किया है 15 एकड़ ऑफ लैंड इन द सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ बिहटा, पटना। और सिकंदरपुर अभी एक बार और न्यूज में आया था, किस लिए आया था वो कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए एथेनॉल प्रोडक्शन इन बिहार, तो कहाँ कहाँ पे, तो ये पूर्णिया में स्टार्ट किया गया है और वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द एथेनॉल प्लांट इन आरा इज इन द फाइनल स्टेज। तो पूर्णिया में तो ऑनगोइंग है ना, ऑनगोइंग है मतलब चालू हो गया एथेनॉल प्रोडक्शन, और आरा में फाइनल स्टेज पे है। ठीक है, ऑक्सीजन पार्क, तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, तो थावे फॉरेस्ट। थावे फॉरेस्ट कहाँ है, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो बिहार का पहला फर्स्ट ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे, थावे फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो ये ऑक्सीजन प्लांट क्या, ऑक्सीजन जो है वहां से प्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसा कुछ मशीनें लगा नहीं, पेड़ पौधे ज्यादा, हरियाली, मुझे जो ये लगता है कि ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। क्रोमियम पोटेशियम माइनिंग, क्या है ये, तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ निकेल, पोटास, क्रोमियम। ठीक है, कहाँ पे मिला, औरंगाबाद और नवादा में। ठीक है, गोल्ड हैव बीन फाउंड इन जमुई। 67th BPSC में क्वेश्चन आ गया था कि गोल्ड कहाँ पे मिला है, तो जमुई में। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पोटेशियम और निकेल और क्रोमियम, पोटेशियम, निकेल, क्रोमियम कहाँ से मिला है, तो औरंगाबाद एंड नवादा, औरंगाबाद एंड नवादा, रट लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। टेरर मॉड्यूल बस्टेड। ठीक है, टेरर मॉड्यूल बस्टेड, तो बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है टेरर मॉड्यूल इंडल्जिंग इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज। तो ठीक है, तो कहाँ से मिले हैं ये लोग, तो ये पॉपुलर जो फ्रंट ऑफ इंडिया है इसके मेंबर्स माने जा रहे थे। ठीक है, ये फुलवारी शरीफ पटना से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, पूछेगा नहीं ये न्यूज। ठीक है, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है बिटवीन बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है, किसके साथ किया गया है, तो IAM
अहमदाबाद के साथ। ठीक है, तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने एक अग्रीमेंट साइन किया है। क्या होगा इस अग्रीमेंट के तहत? इट इज टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। ठीक है, इसलिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट क्रिएट करने के लिए एक अग्रीमेंट हुआ बिटवीन बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी एंड IIM अहमदाबाद। ठीक है, बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू टेक एन इनिशिएटिव टू इनहांस मैनेजमेंटल कैपेबिलिटीज बाय साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टायर 1 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री। ठीक है, रिनॉन्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ कंट्री, दैट इज IIM अहमदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूज़ आप एक बार देख लेंगे ना, हो सके थोड़ा सा स्लो लगे या तेज लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं याद रह जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कांवर यात्रा 2022 के लिए ऐप बनाया गया। ठीक है, कांवर यात्रा ऐप 2022। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट ने ये जो अरेंजमेंट किए हैं उसकी सारी डिटेल्स इस कांवर यात्रा ऐप पे मिलेगी। 90 किलोमीटर कांवर यात्रा पाथ सेक्शन की, मुंगेर से भागलपुर बांका आर ऑल ऑन द कांवर यात्रा पाथ इन बिहार। ठीक है, तो उसकी सारी डिटेल कहाँ पे जाम लगा हुआ है, कहाँ पे क्या है, कैसी फैसिलिटीज हैं, सारी कुछ इस कांवर यात्रा ऐप पे अवेलेबल होगा, बट पूछा नहीं जाएगा। लोहिया मेडिकल कॉलेज, ठीक है, एंड हॉस्पिटल इन सुपौल बीइंग बिल्ट एट द रेट ऑफ 6063 करोड़ रुपीज। तो लोहिया को आप जानते हैं, तो इनके नाम पे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुपौल में खोला जा रहा है। टूरिज्म पुलिस बनाई जा रही है बिहार में, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म पुलिस की ही तरह से और एक पुलिस बनाने की बात की गई है बिहार में, वो क्या है? खनन पुलिस। ठीक है, माइनिंग पुलिस भी बनाई जा रही है। ठीक है, 2-3 दिन पहले न्यूज में आया था। तो टूरिज्म पुलिस मतलब और माइनिंग पुलिस बिहार में बनाई जाने की बात की गई है। टूरिज्म पुलिस इन राजगीर एंड बोधगया विल बी वियरिंग ब्लू जैकेट्स बिगिनिंग इन सितंबर। तो ये जो टूरिज्म पुलिस है कैसी जैकेट्स पहनेंगे? तो नीले कलर की जैकेट पहनेंगे, ध्यान दीजिएगा। हिस्टोरिकल पीपल ट्री बर्न टू एसेस, मतलब बहुत पुराना पीपल ट्री था जो जल के राख हो गया। कहाँ गया भाई? अ सेंचुरी ओल्ड हिस्टोरिकल पीपल ट्री वाज बर्न टू एसेस इन बिहार के वैशाली में। ठीक है, तो पूरा जल गया, काफी पुराना था और वो जल गया बिहार के वैशाली में। ब्यूटिफिकेशन ऑफ ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल, कहाँ पे है? इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। द टेम्पल इज लोकेटेड इन ब्रह्मपुर बक्सर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्रह्मपुर में। ठीक है, इट इज बीइंग बिल्ट ऑन द लाइंस ऑफ द लिंगराज टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। ठीक है, तो इसका जो ब्यूटिफिकेशन या उसको रिनोवेट किया जा रहा है, क्योंकि ये पहले से है, तो इसको जो लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर का इसके मॉडल पे इसको रिनोवेशन किया जा रहा है। स्टेच्यू ऑफ माता मनसा माता वुड ऑल्सो इंस्टॉल सेम एज, जबकि हरिद्वार वाली मनसा माता है उनकी स्टेच्यू जैसे है उसी तरह से इनकी यहाँ पे स्टेच्यू इंस्टॉल की जा रही है। ठीक है, आपको सब मनसा माता का जो टेम्पल है वो हरिद्वार में है, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, तो ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल कहाँ पे है? बक्सर में, ब्रह्मपुर बक्सर, ब्रह्मेश्वर ब्रह्मपुर बक्सर, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है ऑन द लाइंस ऑफ जो आपका कौन सा लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर उड़ीसा वाला, उसकी तरह से। और जो वहां पे जो ब्रह्मेश्वर नाथ टेम्पल में जो अवेलेबल मूर्ति है, किसका? ब्रह्मेश्वर नाथ नहीं, लिंगराज में। ठीक है, मूर्ति कैसी लगाई जा रही है? मनसा माता की, हरिद्वार वाले टेम्पल की तरह मूर्ति लगाई जा रही है। नेशनल MSME अवार्ड, ठीक है, नेशनल मीडियम स्टेट इंटरप्राइजेज अवार्ड 2022। तो बिहार को ये सेकेंड अवार्ड मिला है इन नेशनल MSME अवार्ड 2022 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर इन द स्टेट। ठीक है, तो बिहार को इसमें कौन सी पोजीशन मिली है? सेकेंड। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड उसका अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल MSME अवार्ड। स्टार्ट करते हैं। बिहार रैंक 7 इन स्टेट रैंकिंग इन इंडेक्स ऑफ NFSA, नेशनल फूड सेफ्टी। क्या है NFSA? नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट में बिहार को 7वां पोजीशन मिला है और उड़ीसा को, बिहार इज रैंक 7 एंड उड़ीसा इज रैंक, उड़ीसा को फर्स्ट पोजीशन मिला है। मेगा स्किल सेंटर खोला जा रहा है। लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा स्किल सेंटर। कहाँ पे? सारे जिलों में। ठीक है, सारे जिलों में। कौन प्रिपेयर किया है? तो लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार हैज प्रिपेयर्ड अ प्रपोजल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेगा स्किल सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ठीक है, ठीक है,
to connect youth with employment, to give them employment related training and news. In the first phase of mega skill centers, centers will be opened in पटना, नालंदा एंड दरभंगा। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे? पटना, नालंदा एंड दरभंगा। कौन जो है कर रहा है? लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। तो यूथ को इसके थ्रू क्या मिलेगी? ट्रेनिंग्स मिलेंगी। ठीक है, चलिए, तो ये जगह याद रखिएगा, पटना, नालंदा एंड बिहार फर्स्ट फेज में या मॉडल फेज में यहाँ पे खोला जा रहा है। बिहार राशन कार्ड होल्डर्स विल गेट फ्री ट्रीटमेंट फैसिलिटी। तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो अंडर किसके? आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, जो 5 लाख वाला इंश्योरेंस वाला स्कीम लाया था, फ्री ट्रीटमेंट अलोंग द लाइंस ऑफ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। ठीक है, वुड बी ऑफर टू ऑल स्टेट राशन कार्ड होल्डर्स। तो स्टेट में या बिहार के जितने भी आदमी हैं जिनके पास राशन कार्ड है, जैसे आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक के पर फैमिली जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है हॉस्पिटलाइजेशन का, वैसे ही मिलेगा। द 9 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ बिहार विल बी कवर्ड फॉर द कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 5 लाख पर फैमिली पर एनम। वही बात है। ठीक है, पूरा आयुष्मान भारत वाला डिट्टो कॉपी है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, उतना ही याद करना है। ठीक है, तो राशन कार्ड है तो 5 लाख तक का पर फैमिली मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा पर एनम। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बढ़िया स्कीम है। तो ये 9 करोड़ नहीं है, ये तो 2011 का सेंसस वाला डेटा है, तो बढ़ के वो 10.5 से ऊपर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, 10 के 11 पहुंच रहे होंगे। 25% की ग्रोथ रेट थी ना बिहार की। नाउ सेंटर गेव 1152 करोड़ टू बिहार। किस लिए दिया भाई? 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, रिलीज अ फंड ऑफ 1152.60 करोड़। 11,152.6 करोड़ फॉर बिहार। ठीक है, किसने किसके उस पे? 15 में फाइनेंस कमीशन। तो कौन थे इसके अध्यक्ष? NK सिंह। ठीक है, इसकी सिफारिश पे कितना रुपया दिया गया बिहार को? 1152.6 करोड़ रुपए। फंड विल बी यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ फार्मूला डिसाइडेड इन द ग्राम पंचायत, ग्राम समिति एंड जिला परिषद। द एम इज टू टेक डेवलपमेंट टू द लोअर लेवल। ठीक है, द एम इज टू टेक द डेवलपमेंट टू द लोअर लेवल टू द हायर लेवल। ठीक है, चलिए, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब सेंटर ज्यादातर फंड जो है वो जो थर्ड टायर है उसको ज्यादा दे रही है इन कंपेरिजन टू द स्टेट। ठीक है, ये काफी आरोप लगने को आजकल देखने को मिल रहे हैं, कंट्रोवर्सी है, तो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, वो पूछा फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट इन बिहार, इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। अब फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इज गोइंग टू एस्टेब्लिश इन पटना बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करिए। तो NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, कहाँ पे खोलने जा रहे हैं? पटना में। पटना में खुलेगा। ठीक है, कौन सा? फूड टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट पटना में खुलने जा रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर रोड ऑफ बिहार गॉट ग्रीन सिग्नल। ठीक है, एलिवेटेड कॉरिडोर रोड ऑफ बिहार गॉट ग्रीन सिग्नल। A link road has also been provided for Bihta Airport under Danapur Bihta elevated corridor. Elevated क्या होता है? थोड़ा सा उठा हुआ। ठीक है, the bypass are to be constructed at Nurganj, Panal, Kathauli and Bishanpura. The National Highway Authority of India, that is NHAI, tendered for the construction of an elevated corridor from Danapur railway station to ESI Medical College Bihta. ठीक है, कहां से कहां तक? दानापुर मेडिकल कॉलेज से ESI बिहटा तक। ठीक है, अंडर दिस प्रोजेक्ट 21 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, कितना लंबा? 21 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, बिहार गवर्नमेंट विल गिव डीजल सब्सिडी टू द फार्मर्स। कैसे? क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि सारी चीजें तो महंगी हो रही थी, केरोसिन ऑयल बंद ही कर दिया। 1 एकड़ कंज्यूम 10 लीटर ऑफ डीजल फॉर इरिगेशन ऑफ खरीफ क्रॉप। ये डेटा कहाँ से आया? 1 एकड़ में 10 लीटर ऑफ डीजल लगता है इरिगेशन ऑफ खरीफ क्रॉप। ऑन दिस बेसिस फार्मर विल बी पेड एट द रेट ऑफ 600 पर एकड़। एक ही बार सिंचाई की जाती है खरीफ सीजन में, कम से कम 10 बार सिंचाई लगती है। द ग्रांट अमाउंट विल बी लिमिटेड टू मैक्सिमम 5 एकर्स। ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से डेटा लेके आता हूँ। चलिए, ये आउल आईडी क्या है? आउल आईडी हैज बीन मेड टू प्रोटेक्ट आउल्स फ्रॉम स्मगलर्स। ठीक है, तो उनको बेसिकली टैग किया जाएगा, जो आउल्स हैं, उल्लूज हैं, उनको टैगिंग किया जाएगा कोई किसी तरह से, तो उनकी पॉचिंग ना हो सके इसलिए। बार्न आउल, ओरिएंटल स्कोब आउल एंड स्पॉटेड आउलेट आर फाउंड इन
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, इनकी टैगिंग की जाएगी, इनको किससे बचाया जाए, पॉचिंग से बचाया जाए इनको, इसलिए आउल आईडी इशू किया जा रहा है, बस यही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ऑपरेशन शैडो द मुंगेर, ठीक है, इन द मुंगेर इंडियन बेस्ड सीआरपीएफ कोबरा battalion has discovered CPI मोइस्ट ग्रुप आइडवे एंड रिट्रीव्ड इट्स वेपन अंडर ऑपरेशन शैडो। तो बेसिकली कुछ नहीं हुआ, ऑपरेशन शैडो में जो है सीपीआई का जो मोइस्ट ग्रुप था वो छुपा हुआ था, इनको निकालने के लिए ये चलाया गया, ठीक है, और कहाँ पे, मुंगेर में, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन बिहार, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट तो कहाँ पे, फुलवारी डैम, तो फुलवारी डैम कहाँ पे है, नवादा में, नवादा में, ठीक है, फुलवारी डैम नवादा में, और दुर्गावती डैम कैमूर पे। तो ये दोनों जो हैं यहाँ पे क्या, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं। फुलवारी डैम जो नवादा का है, इसको और किस नाम से जानते हैं ये कमेंट में बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फुलवारी रिवर पे भी है, और ये दुर्गावती डैम जो है ये दुर्गावती रिवर पे ही है, ठीक है। और दुर्गावती किसकी ट्रिब्यूटरी है ये कमेंट में आप बताइए, क्योंकि आपके बिहार की जो ज्योग्राफी वाली वीडियो है उसमें सारी चीजें बताई हुई हैं। बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 2 मेगावाट का वाज इनॉग्रेटेड इन दरभंगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इस तरह से, 3 हो जाएंगे। तो पहला जो है वो तो 2 मेगावाट का दरभंगा में हो गया, दरभंगा में, ठीक है, और 2 खोले जाएंगे, वो कहाँ कहाँ पे, पुरानी न्यूज है तो खोले भी जा चुके होंगे हो सकता है, तो फुलवारी में, फुलवारी, फुलवारी शरीफ अलग है याद रखिएगा, फुलवारी कहाँ पे, तो नवादा में, नवादा में, ठीक है, नवादा में। और ये फुलवारी रिवर के किनारे। दूसरा दुर्गावती डैम पे, दुर्गावती में, दुर्गावती डैम पे, ठीक है, ये रोहतास में, कैमूर में, सॉरी कैमूर में है, और दुर्गावती रिवर पे है, ठीक है। याद रखिए 3 जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट खुलेंगे, याद रखिएगा, याद करना आसान भी है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार सेकेंड डॉपलर रडार सिस्टम तो कहाँ पे लगाया गया, ठीक है। सेकेंड डॉपलर रडार वुड बी इंस्टॉल्ड इन पूर्णिया टू फोरकास्ट वेदर चेंजेस इन सीमांचल रीजन, ठीक है, सीमांचल यानी सीमा से सटे हुए रीजन, ठीक है। तो फर्स्ट डॉपलर वेदर रडार बिहार में कहाँ लगाया गया है, ठीक है, पुनाईचक पार्क, द मेडिसिनल पार्क है पुनाईचक पार्क, कहाँ पे है, बीइंग डेवलप इन पुनाईचक पार्क लोकेटेड इन राजवंशी नगर पाटन नहीं पटना है, ठीक है। पुनाईचक पार्क जो है मेडिसिनल पार्क है, पटना में राजवंशी। बायोडाइवर्सिटी ऑफ बिहार प्रेज्ड, मनी रोहतास, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑन बिहाफ ऑफ द बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, ठीक है, इन्होंने प्रेज किया, ठीक है। चलिए 2-3 और बचा है। तो भोजपुर में एक नया रेलवे जंक्शन खोला जा रहा है, क्या नाम है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रिलिमिनरी सर्वे, डीपीआर उपीआर सब बनाने के बाद ये बताया गया है कि जो है एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी कहाँ पे, और नया स्टेशन बनेगा भोजपुर में। अ प्रपोजल हैज बीन सेंट टू डेवलप जगजीवन हाट नियर आरा जंक्शन। तो ये जो आरा जंक्शन के पास जगजीवन हाट है, इसको भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में पड़ता है, इसको भोजपुर रेलवे जंक्शन की तरह बनाया जाए। द न्यू रेलवे लाइन विल क्रॉस द गंगा नियर नैनीज और इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट वाया मसाद, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस ये जानिए कि भोजपुर में नया रेलवे जंक्शन खुल रहा है। फ्री डायलिसिस फैसिलिटी इन बिहार, तो क्या करेंगे, बिहार गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फ्री डायलिसिस फैसिलिटीज, डायलिसिस होगा उनका टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पेशेंट हैं फ्रॉम किडनी डिजीज, ठीक है। तो जो डायलिसिस होता है वो किडनी का ही होता है कि उसमें कोई बीमारी ना हो, तो जो वीकर सेक्शन है उनका फ्री डायलिसिस होगा। मोदी नगर एंड नीतीश नगर बनाए जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप मोदी नगर एंड नीतीश नगर टू सेटल लैंडलेस पीपल इन बिहार। तो ऐसे जो टाउन बनाए जाएंगे उनमें लैंडलेस लोग जो हैं, बिना जमीन वाले लोग हैं, उनको बसाया जाएगा, ठीक है। वन हेल्थ लैब, इंडियाज फर्स्ट वन हेल्थ लैब वाज एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एट SKMCH मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो वन हेल्थ लैब कहाँ बनाया गया, SKMCH मुजफ्फरपुर। और ये इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का पहला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज यहाँ पे बिहार का करंट अफेयर खत्म होता है, ठीक है। अगली वीडियो में हम कंप्लीट नेशनल करंट अफेयर देखेंगे, और एक ही वीडियो में कंप्लीट इंटरनेशनल कवर मैराथन सेशन में की तरह ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।